आप लोगों ने सुना कि युधिष्ठिर महाराज बड़े प्रसन्न हुए थे और उन्होंने स्वर्ण आदि वस्तुएं गाय सब ब्राह्मणों को दिया। तो ब्राह्मण उनसे बहुत संतुष्ट हुए और फिर क्या कहा ये देखिए। ऑफिशियल चैंटर इज हियर। हाँ इज यू शुड वियर saffron sweater at least, not cloth but a sweater at least I can identify you. Okay. तमो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12वां अध्याय 15वां श्लोक। तमुचुर्ब्राह्मणास्तुष्टा तमुचुर्ब्राह्मणा तुष्टा तमुचुर्ब्राह्मणास्तुष्टा तमुचुर्ब्राह्मणा तुष्टा तमुचुर्ब्राह्मणास्तुष्टा तमुचुर्ब्राह्मणास्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम् राजानं प्रश्रयान्वितम् एष हि अस्मिन् प्रजातन्तौ एष हि अस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभ पुरूणां पौरवर्षभ तमुचुर्ब्राह्मणास्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम् तमुचुर्ब्राह्मणास्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम् एष हि अस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभ एष हि अस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभ तमुचुर्ब्राह्मणास्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम् तमुचुर्ब्राह्मणास्तुष्टा राजानां प्रशयान्वितम् एष हि अस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभ एष हि अस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभ। राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पुरुओं में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पुरुओं की परंपरा में है। एक बात तो इंटरेस्टिंग ये है कि उनका पुत्र, युधिष्ठिर महाराज के पुत्र तो थे नहीं, पुत्र थे अभिमन्यु के, लेकिन अब अभिमन्यु नहीं रहे तो पुत्र ही मान के चलिए। तो इधर इधर देख लीजिएगा उसको। दूसरा, निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जैसे पूर्ववंशी रहे हैं गुण वाले, इसी प्रकार से ये जन्म से ही अच्छे गुणों वाला होगा है, और आगे जाके वह उन गुणों को कालांतर में, कालांतर मतलब काल आने पर, काल के परिवर्तन पे वह प्रस्तुत करेगा, ये अर्थ है। वह जैसे भीम बचपन से ही शक्तिशाली थे और आगे जाके और उनका बल बढ़ गया। आप जानते हैं वो घटना जब उनकी माँ के हाथ से वो छूट गए थे और पत्थर पे गिरे थे और पत्थर टूट गया था, तो वहीं से समझ में आ गया। जैसे कहते हैं सामान्य भाषा में पूत के पांव पालने में देखते हैं, समझते हैं। तो बचपन से ही कह रहा कि नहीं, ये निश्चित ही पूर्वों की परंपरा में है। तो आप कहेंगे पूर्व की परंपरा में तो पैदा ही हुआ है। शब्द बड़े ध्यान से सुनने होंगे भाई, पूर्व की परंपरा में तो पैदा हुआ ही है, तो यह क्यों कह रहे हैं कि निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में है? देखिए, जैसे अंग महाराज के बारे में आप जानते होंगे, भागवत में चौथा स्कंद में है, वह ध्रुव महाराज की परंपरा में थे, लेकिन उनका बेटा वेण वो उनकी परंपरा में होते हुए भी नहीं था। वो सारे दुर्गुणों से युक्त था, बहुत ही क्या कहते हैं क्रूर था। खेल खेल में अपने मित्रों को पानी में डुबो के मार देता था जब वो जवान था। कुपूत के पांव भी पालने में दिख जाते हैं, खतरनाक। और आगे जाकर के बहुत परेशान किया, चौथे स्कंद में आप देखेंगे। क्या आपने कभी ऐसे शब्द नहीं सुने? अपने लिए ही सुने होंगे शायद। ये आप हमारे परिवार में कैसे, हमारा तो नहीं बोलते, तू हमारे परिवार में कैसे पैदा हो गया, ऐसा बोले होंगे। स्पेशली जब आप लोगों ने एक काम किया होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब ये पाप आपसे हो गया तो वह सोच रहे होंगे कि ये पापी कहाँ से पैदा हो गया हमारे यहाँ। ये शब्द आप लोगों ने कभी नहीं सुने? तुम हमारे यहाँ कैसे पैदा हो गए, है कि नहीं? है कि नहीं? बड़ा आश्चर्य की बात लोग करते हैं। कितने अच्छे हम लोग चलते थे हमारे परिवार में, आज तक लोग टीवी देखते आए हैं, ये सब देखते आए, तुम भागवत पढ़ रहे हो, कैसे आ गए? तो कहने का आशय यह है कि भाई पैदा तो हमारी परंपरा में हो, लेकिन मतलब क्या कह सकते हैं, एक्रेडिशन नहीं है क्या, हमने क्या शब्द इस्तेमाल किया था, एफिलिएशन एंड इंक्ल, हाँ, आपका एफिलिएशन तो हमारी परंपरा में है, लेकिन इंक्लिनेशन हमारी परंपरा में नहीं है। अच्छा, ऐसा ही उल्टा भी तो होता है। हिरण्यकशिपु भी आश्चर्य करे, ये प्रहलाद कैसे पैदा हो गया हमारे यहाँ पे। वैसे एक बात आ रही थी, हम भूल गए थे वहां पे, एक बात आ रही इसी कंटेक्स्ट में है कि प्रहलाद कैसे पैदा हो गए। इस कहानी सुनना चाहेंगे, लेकिन हम थोड़ा डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, देखता हूँ समय मिलेगा तो बताएंगे। वहां पे गर्भधान संस्कार के बारे में बहुत कुछ है।
वहां पे बात आ रही थी गर्भधारण संस्कार के बारे में, तो मैं बताना भूल गया, लेकिन चलो अभी छोड़ देना, उसको याद आएगा एंड में क्लास में अगर समय मिलेगा तो बताऊंगा मैं इसको। अभी हम बात कर रहे थे कि निश्चय ही पूर्वों की परंपरा का अर्थ समझ रहे हैं। जो पूर्ववंशों में जैसे कि पांडु और अन्य जो राजा हुए, उनके जो गुण थे वह इसमें विद्यमान है, और आगे आप जाके देखेंगे सारे सारे राजाओं के सारे गुण उसमें विद्यमान थे। परीक्षित बहुत शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, ये तो अब समझ में आ गया। अब हम जरा संस्कृत को देखते हैं। तम अर्थात उन युधिष्ठिर महाराज को ऊंचू कहा। किन्होंने कहा? ब्राह्मणों ने कहा। क्यों कहा? तुष्टा, क्योंकि वह उनके दान आदि से अत्यंत संतुष्ट हो गए थे। वह युधिष्ठिर महाराज कैसे थे? तो कह रहे हैं राजानम, राजा तो थे लेकिन प्रश्रयान्वितम, प्रश्रय प्लस अन्वित। प्रश्रयान का मतलब होता है विनयशीलता, तो प्रश्रयान्वित कृतज्ञता से। कृतज्ञ, देखिए कृतज्ञ कोई व्यक्ति होगा तो विनयशील होगा कि नहीं? क्या बिना विनयशील हुए आप कृतज्ञ हो सकते हैं? कृतज्ञ, यू अंडरस्टैंड, किए हुए के उपकार को मानने वाले, समझ रहे हैं? तो ये प्रश्रयान्वित ब्राह्मणों के लिए नहीं है। ब्राह्मण तो ऐसे विनयशील होते हैं, ऐसा नहीं है कि कृतज्ञ हो गया आपने बहुत दान दिया हमको, नहीं। प्रश्रयान्वित शब्द राजा के लिए। दान कौन दे रहा है? कोई आश्चर्य नहीं लग रहा आपको कुछ? दान दे रहे हैं राजा, और प्रश्रयान्वित कौन है? राजा। कुछ अजीब सी बात लग रही है, क्योंकि आजकल लोग दान देना जानते नहीं, इसलिए अजीब सी बात लग रही है। ब्राह्मणों को बड़े ससम्मान व्यक्ति दान देता है, हम पर आप उपकार कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद प्राप्त होगा इस दान के द्वारा, आप स्वीकार करोगे तो। दिस इज प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, है कि नहीं? और स्वाभाविक सी बात है, यही चीज भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करा रही थी, और बड़े प्रेम से, बड़े ही बहुत ही सम्मान से उनको दान दिया जा रहा था। अगर आप कृष्ण बुक पढ़े होंगे तो आप इस बात को जानते हैं। तो ये एक बड़ा सुंदर और अद्भुत मिश्रण है। राजा मतलब उसको अहंकार, प्राय अहंकार में कोई रहता है, रजगुण में रहता है, लेकिन यहाँ पे कह रहे राजा नाम प्रश्यान्वित, जो बड़े विनयशील थे, जो बहुत कृतज्ञता अनुभव कर रहे थे, उनको ब्राह्मणों ने कहा। किन्होंने कहा? कैसे ब्राह्मण? जो अत्यंत उनके स्वभाव और दान से संतुष्ट थे। समझ में आया? पहले बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। एषः, एषा का अर्थ होता है ये, और ये पुल्लिंग में है एषा, और एषा स्त्रीलिंग में। तो एषा मतलब ये मतलब उंगली दिखा करके। अगर आपको याद हो, भगवान श्री कृष्ण के प्रति भी हस्तिनापुर के रानी बोली थी एषा, एषा भगवान, स एष भगवान इत्यादि इत्यादि। कई बार हम लोग इस्तेमाल इसको सुन चुके हैं। संस्कृत कोई मुश्किल भाषा नहीं है, ऐसा आप सुनते रहेंगे शब्दों को तो वो ग्रहण करने लगे। एषा मतलब ये, तो एकदम उंगली दिखा करके ब्राह्मण कह रहे हैं कि ये बच्चा, ही मतलब अवधारणा के लिए, निश्चित ही, अस्मिन, इस, अस्मिन मतलब यहां, अब इसका मतलब है इस पूर्ववंश का, प्रजातंतु अर्थात प्रजातंतु हम पहले भी सुन चुके हैं, प्रजा का लिंग कह सकते हैं, या प्रजा को आगे बढ़ाने वाला। ये हम लोग वहां सुने थे, प्रजातंतु की रक्षा करने के लिए, उधर जब ब्रह्मास्त्र के बाद में आया तो वहां भी परीक्षित महाराज के लिए ही उपयोग हुआ था। जब वहां बताया गया था कि भगवान ने पूर्वों के प्रजातंत्र की रक्षा करी, तो प्रजातंत्र कह लीजिए जो जो आगे, जो बच्चा, जो संतान आगे अब मतलब वंश का वर्धन आगे करेगा, ये कहने का अर्थ है प्रजातंत्र का। कौन से वंश का? तो कह रहे हैं पुरुणाम, पौरवों के वंश का। और पौरवर्षभा शब्द है पूर्वों में सर्वश्रेष्ठ। ये किसके लिए है? युधिष्ठिर महाराज के लिए। तो कहने का अर्थ ये है कि ब्राह्मण उचु, उसका लगा दीजिए हे शब्द लगा देंगे, हे पौरवर्षभा, हे पूर्वों में श्रेष्ठ, अर्थात युधिष्ठिर महाराज। ये निश्चित ही, ये लड़का, ये बच्चा देख रहे हैं ना आप, ये ही पूर्वों का अस्मिन, ये जो परवंश है इसका प्रजातंतु होगा। जैसी पूर्वों की परंपरा रही है ये वैसा ही है, इसमें कोई संदेह मत कीजिए। आप लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं, हम भी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग राजा नहीं है। युधिष्ठिर महाराज जान रहे हैं कि अब हमारा कोई संतान नहीं, तो चिंता नहीं होगी कि राज्य आगे कैसे चलेगा। और केवल राज्य की रक्षा के लिए नहीं, धर्म की रक्षा के लिए। राज्य के लोलुप धर्म युधिष्ठिर महाराज तो पहले ही से ही नहीं थे,
कुछ बातों पे देखिए क्या होता है ना, ये सब बातें तब प्रकट होती है, थोड़ा-सा मनन करें तो बात समझ में आ जाएगी। क्या युधिष्ठिर महाराज को राज्य की चिंता थी? नहीं, वो तो आज बोलते कहते कल छोड़ता हूँ मैं, आज छोड़ दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए और सद्धर्म की स्थापना के लिए वो राज्य कर रहे थे, तो उनको चिंता थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो संतान आगे उत्पन्न हो, वह धर्म की रक्षा ना कर पाए, समर्थ ना हो, ठीक है? तो बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। पूर्वों के अनुसार होगा मतलब एक तो धर्म के प्रति इंक्लिनेशन होगी और दूसरा धर्म को प्रोटेक्ट करने की, सुरक्षा करने का सामर्थ्य होगा। अगर कमज़ोर राजा निकले तो क्या करेगा बताइए? जैसे कि मान लीजिए धृतराष्ट्र अंधे थे, तो अब क्या बताइए राजा राज्य करेंगे? कुछ नहीं कर पाएँगे। भीष्मदेव जैसा कोई व्यक्ति हो, जो धर्म जानता भी हो और धर्म को पालन करने की मतलब इंक्लिनेशन भी है और प्रवृत्ति भी है और सामर्थ्य भी, तब तो वो धर्म का पालन कर पाएगा ना। तो ये सब बातों को ग्रहण करना पड़ेगा। जैसे पूर्ववंश के राजाओं ने धर्म का पालन किया, धर्म धर्म का पालन कर लिया, समझ गए? उसी प्रकार से यह भी करेगा। ठीक है? इसमें और कोई टीका नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अन्वय एक बार देख लेते हैं। तुष्टः अर्थात राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट ब्राह्मणा, विद्वान ब्राह्मणों ने प्रश्रयान्वितम अत्यंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए विनयशील तम उन राजानम राजा युधिष्ठिर को ऊंचू कहा। हे हे सप्लाई करना पड़ेगा। हे पौरवर्षभ, हे पूर्वों के में प्रमुख, पूर्व मतलब पूर्ववंश में प्रमुख, पूर्वनाम पूर्वों के, अस्मिन वंश की श्रृंखला में, एक के बाद एक जो राजा पैदा हुए, ही एषः प्रजातंतु, निश्चय ही यह पुत्र परंपरा में है। अब वंश की श्रृंखला में तो स्वाभाविक रूप से हैं ये कौन? परीक्षित महाराज। फिर यह कहने का क्या आशय है कि निश्चय ही यह पुत्र परंपरा में है? क्योंकि गुणों के साथ समझे। अच्छा ऐसे मान लीजिए अगर मैं कहूं कि मैं गौड़ीय वैष्णव परंपरा में हूं तो मानेंगे क्या? यस। लेकिन क्या इस्कॉन का हर डिवोटी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में है? ये एक इंटरेस्टिंग प्रश्न हो जाएगा। क्या इस्कॉन का हर डिवोटी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में? ये क्या बात कर रहे हैं आप? क्या इस्कॉन का हर डिवोटी गौड़ीय वैष्णव परंपरा में है? ये बड़ा डाइसी प्रश्न है। क्यों? क्योंकि देखिए हो सकता है कि व्यक्ति बाह्य रूप से दीक्षा भी ले ले, लेकिन वह कृष्ण भावनात्मक के सिद्धांतों को ना समझता हो। तो देखिए हम पहले भी पढ़ ही चुके हैं अद्वैताचार्य जी की इसमें लीनेज वाली बात में 12वें अध्याय चतुर्चरितामृत में, संप्रदाय से कनेक्शन मुख्य रूप से शिक्षा का। इसका अर्थ ये नहीं कि दीक्षा नहीं ली जाए, क्योंकि दीक्षा लेना भी शिक्षा का एक अंग है, लेकिन उसके मूड और मिशन को उससे आइडेंटिफाई करना, उसके इंग्लिश में बोल रहा हूँ मतलब उससे पहचान करना कि हम इस संप्रदाय के हैं, इसमें किसकी कौन उपास्य है, महाप्रभु उपास्य है, इत्यादि बहुत सारी बातें समझ रहा है, तब वह परंपरा में है। अच्छा एक बात और समझ लीजिए भगवत गीता से, भगवान गीता में क्या बोलते हैं चौथे अध्याय के पहले श्लोक में, ये ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्यदेव को दिया। फिर क्या बोले, एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षय विदुहु स कालेन महता योगो नष्ट परंपरा। क्लियर समझ में, आप समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो भगवान ने कहा इस ज्ञान को परंपरा में प्राप्त किया गया, और किसके द्वारा प्राप्त किया गया? राजर्षियों के द्वारा। यानी कि राजर्षि होना जरूरी था उस परंपरा के लिंक को बनाए रखना। कहीं कोई राजर्षि ब्रेक हुआ और ज्ञान लुप्त हो गया, इस कारण से भगवान फिर से दे रहे हैं। तो यानी वो जो बीच में ब्रेक आया वह व्यक्ति परंपरा में नहीं था, और उसके बाद पूरी परंपरा ही खंडित हो जाएगी। ये भी और सोचने वाली बात। आपको सोच रहे हैं एक बीच में डिसकनेक्शन हो गया, जब आगे तो फिर उसको प्रोसेस नहीं किया, आगे तो उसको डिसएमिनेशन इंग्लिश में कहते हैं, प्रवर्तन नहीं किया जाएगा। तो ये इस प्रकार से कहने से स्वाभाविक रूप से युधिष्ठिर महाराज और खुश हुए होंगे। और ब्राह्मण शब्द समझ लेना चाहिए कि विद्वान थे, इसलिए वो जान गए कि ये कौन है। वह यह भी जान गए कि अभी अभी भगवान ने माँ के गर्भ में इनकी रक्षा करी। अभी अभी का मतलब कुछ समय बोला। हाँ एक बात ये थी, एक बात हम लोग फंस गए थे कि भाई दशमासस्य क्यों बोला जा रहा है? लड़का मतलब हम तो सुने हैं प्राय 9 महीने में बच्चा जन्म लेता है। अब इसके बारे में हमको दूसरे ब्रह्मचारी इन्फॉर्मेशन दिए, बता रहे थे कि शास्त्र के अनुसार कुछ और भी प्रैक्टिकल उसके बारे अनुसार कि लड़का जब जन्म लेता है तो 9 महीने से अधिक भी वह माँ के गर्भ में रहता है, ऐसा कुछ सिस्टम है। हमको नहीं पता इसके बारे में, लेकिन वो कुछ शास्त्र की बात बता रहे थे कि ऐसा होता है कि लड़के लोग जो है वो कुछ देर अधिक रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी ने रिकॉर्ड तोड़ ही दिया 16 साल का। तो अब ये पता नहीं कि ऐसा होता है, तो इसलिए 10 मास कोई
आश्चर्य से नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो अब ये सब बातें क्लियर हैं, उनका जन्म हुआ तो यह कंफर्म कर रहे हैं। ये सब आप लोग को इसमें आश्चर्य मत कीजिए, यहाँ पे भी कोई अगर जन्म लेता है बच्चा, उसकी तिथि वगैरह देख लेते हैं, अच्छा पंडित ब्राह्मण होते हैं तो समझ लेते हैं कि हाँ भाई आगे क्या ये करने वाला है। ये कोई कठिन बात नहीं है, और उस वक्त तो वो लोग अच्छे से जानते ही थे। ठीक है, अब बड़ी सुंदर श्लोक बता रहे, इसके कुछ 2 अर्थ निकलेंगे तो हम प्रयास करेंगे अब समझाने का। दैवेना प्रतिघातेना दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि शुक्ले संस्थामुपेयुषे रातो वानुग्रहार्थाय रातो वानुग्रहार्ताय विष्णुना प्रभविष्णुना विष्णुना प्रभविष्णुना दैवेना प्रतिघातेना दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि शुक्ले संस्थामुपेयुषे रातो वानुग्रहार्थाय रातो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना विष्णुना प्रभविष्णुना दैवेना प्रतिघातेना शुक्ले संस्थामुपेयुषि दैवेन प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वोनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना रातो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना। इसके 2 अर्थ निकलेंगे तो एक अर्थ धीरे धीरे बताएंगे। ब्राह्मणों ने कहा, यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निवार जिसका निवारण करना संभव नहीं है, अति दैवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। तो एक अर्थ ये जो है, ये परीक्षित महाराज पे घटित हो रहा है। घटित हो रहा है मतलब अप्लाई हो रहा है। ये हिंदी शायद अब तो समझ गए होंगे, बहुत लोग शायद नए होते हैं, घटित हो रहा है कौन सी घटना हो रही है। घटित, ये अर्थ उस पर घटित हो रहा है मतलब उस पर अप्लाई हो रहा है, उनके ऊपर अप्लाई होगा। तो इसको हम प्रपादी अर्थ लिए हैं। एक और अर्थ भी है, वह भी उसी उन्हीं के संग में ही है। लेकिन देखिए, दैवे ना, ये बताइए आप लोगों को क्या पहले सही लगता है, पहले मैं संस्कृत श्लोक से समझाऊं फिर अन्वय समझाऊं, या अन्वय समझा के इसको श्लोक समझाऊं? पहले संस्कृत समझा के फिर अन्वय समझा, ठीक है। दैवेनिक अर्थ होता है देवी अस्त्र ब्रह्मास्त्र के द्वारा। तृतीय विभक्ति पढ़े हैं कुछ संस्कृत सब याद है कि नहीं? तृतीय विभक्ति करण कारक। दैवेना, दैवे अस्त्र के द्वारा, ब्रह्मास्त्र के द्वारा। कैसा अस्त्र था? अप्रतिघातेना। दिख रहा है आपको उसमें, दैवेना प्लस अप्रतिघातेना, जिसका अप्रतिघात संभव नहीं था। प्रतिघात मतलब घात, प्रतिघात अगेंस्ट, तो अप्रतिघात मतलब जिसका प्रतिकार करना संभव नहीं था, उसके द्वारा। शुक्ले, शुक्ल मतलब होता है सफेद, स्पॉटलेस। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं निष्कलंक पुत्र, मतलब इसमें कोई दोष नहीं। महाराज समझा रहे थे कि जो व्यक्ति दाग से रहित है उसको शुक्ल कहा जाता है। तो यहाँ पे अर्थ मतलब सामान्यतः कहा जाएगा, मतलब जो निष्पाप व्यक्ति है, जो कभी पाप नहीं करे, 4 नियमों का पालन करे, उसको शुक्ल कहा जाएगा। ठीक है, तो ये शुक्ल यहाँ पे अर्थ किसका लिया जा रहा है? परीक्षित महाराज। संस्थाम उपेयुषी, संस्था मतलब विनाश, और उपेयुषी मतलब जो विवश हो गए थे। तो दैवे ना अप्रतिघाते ना शुक्ल संस्थाम उपेयुषी का अर्थ हुआ कि यह निष्कलंक पुत्र, आपका बच्चा, यह तो अब विनाश के लिए बाध्य ही हो गया था। क्यों? ब्रह्मास्त्र के द्वारा, जिसका प्रतिघात संभव नहीं है। लेकिन उसी समय रातों दिया गया या रक्षा करी गई, किसके द्वारा? वह मतलब आपके ऊपर। आपका मतलब युधिष्ठिर महाराज। किसके ऊपर क्यों की गई? अनुग्रहार्था, या आप पर अनुग्रह करने के लिए। किसके द्वारा अनुग्रह करने के लिए? विष्णुना, भगवान विष्णु के द्वारा आप पर अनुग्रह करने के लिए इसकी रक्षा करी गई। वो कैसे कर पाए? कह रहे प्रभु विष्णुना, उनकी शक्ति अत्यंत अद्भुत है। देखिए, दैवेना का अर्थ क्या था? ब्रह्मास्त्र। उसके बाद क्या बोल रहे? अप्रतिघातेना, मतलब असंभव था उसके प्रभाव को तोड़ना। फिर भी आप पर अनुग्रह करने के लिए भगवान विष्णु, जो कि अत्यंत शक्तिशाली हैं, उन्होंने आपको ये दिया है। मतलब एक तरह से बचा कर लाए हैं बच्चे को और आपको दिया है। अब बताइए, पहले से ही
युधिष्ठिर महाराज कृतज्ञ है, विनयशील हैं, और जब यह सुनेंगे कि भगवान विष्णु ने, कृष्ण ने, वैसे तो कृष्ण ही दिए हैं, लेकिन यहाँ एक विशेष अर्थ से विष्णु कह रहे हैं, तो विष्णु ने आपको अनुग्रह करने के लिए बच्चे को दिया है, तो उस बच्चे पे कितना प्रेम बढ़ जाएगा। और अनुग्रह करने के लिए दिया है तो लूला लंगड़ा तो नहीं देंगे। बोल ही ना पाए कुछ ऐसा करके, कुछ सामर्थ्य नहीं हो। बताइए, अब लोग देखिए ऐसे समझ रहे हैं, आजकल तो लोग ब्राह्मणों पे इतना विश्वास करते नहीं है, बहुत बार ब्राह्मणों के पास शक्ति भी नहीं। मान लीजिए प्रभुपाद जी के समय में, प्रभुपाद जी पे सबको विश्वास है। अब प्रभुपाद जी किसी शिष्य को बोले, उनका बच्चा हो, कहते तुम पर विशेष कृपा करने के लिए कृष्ण ने इस बच्चे को तुम्हारे यहाँ जन्म दिया है। अब तो वो मतलब एकदम खुश हो जाएगा ना, कि भाई प्रभुपाद जी सब जानते हैं, त्रिकालज्ञ हैं, सब जानने वाले हैं, बता रहे हैं हमारा बच्चा कितना अच्छा होगा। और यहाँ भी पत्री पढ़ पढ़ के भी लोग खुश हो जाते हैं, हमारा बच्चा इंजीनियर होगा, ये होगा, जो भी मतलब ऐसे पढ़ के खुश हो जाते हैं, ऐसे मतलब अच्छा रहता है। तो लेकिन यहाँ साक्षात ब्राह्मण उनको बोल रहे हैं कि भाई भगवान विष्णु ने अनुग्रह करने के लिए उनको बचाया है। अब आप कहेंगे कि भाई ये सब काम तो अंडरग्राउंड हुआ था, ये सोचने वाली बात है कि नहीं? ब्रह्मास्त्र तो माँ के गर्भ में आ गया, वो तो बाहर किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, जो ब्रह्मास्त्र परीक्षित महाराज पे चलाया गया, ठीक? तो अब ये बात समझ में आ रही है, पांचों पांडवों को तो बाहर से दिख रहा था बचा रहा है, लेकिन माँ के गर्भ में तो ब्राह्मणों का कैसे मालूम चला? तो एक समझ लेना चाहिए कि ब्राह्मणों का भी तेज बहुत अधिक है, सब समझ रहे हैं कि क्या हुआ है यहाँ, और कैसे भगवान विष्णु ने, कृष्ण ने रक्षा करी है वो भी समझ रहे हैं। तो आप कहेंगे विष्णु क्यों कह रहे हैं? विष्णु अर्थात हर जगह वो प्रवेश करने में समर्थ है, सर्वव्यापी गुण भगवान का। लेकिन अगर कोई वस्तु सर्वव्यापी है तो क्या वह सबकी रक्षा भी कर रही है? तो इसी के लिए प्रभु विष्णु। समझ पा रहे हैं इस बात को? हर जगह कोई है, इसका अर्थ यह नहीं कि वो रक्षा करेगा, रक्षा करने का सामर्थ्य को प्रभु विष्णु से सूचित कर रहे हैं। अगर मान लो कर ले दोनों को देखिए, दोनों को समझिए, अगर व्यक्ति रक्षा करने में समर्थ है, शक्तिशाली है, लेकिन वो वहां है ही नहीं तो बचा नहीं पाएगा, और वहां पे है और शक्ति नहीं है तो भी नहीं बचा पाएगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए, भगवान हर जगह है, उत्तरा के गर्भ में भी है, और सर्वसमर्थ है, ब्रह्मास्त्र को काट दिए। तो क्यों काटे? क्या जरूरत थी? अनु वह अनुग्रहार्थ है, आपके ऊपर अनुग्रह करने के लिए। तो इससे और भगवान का पुष्ट, लेकिन क्या हम लोग बार बार सुन रहे भगवान कृष्ण ने किया, तो कृष्ण ना क्यों नहीं कह रहे? तो आशय वही है कि विष्णु के, भगवान कृष्ण और विष्णु में कोई भेद नहीं है। विष्णु कहने से आशय ये है कि ये सर्वव्यापी हैं, इसलिए इनका सामर्थ्य है कहीं भी प्रवेश करने का, इसलिए इस बच्चे को बचाया है। और राता का एक अर्थ होता है दत्तः, चक्रवर्ती पाद नहीं है इसका, बचाए, दिए हैं आपको। जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल ये माउस है, मान लो परीक्षित महाराज बच्चे के रूप में ऐसे करके दिए हैं आपको, डायरेक्ट भगवान आपको ये संतान दी है, ऐसे कहने का आशय। भगवान मेरे जीवन में और कोई कठिनाई नहीं लाए, बस ये भागवतम ही चर्चा करते रहे, बहुत सुंदर है ना, एक एक शब्द का कितना अच्छा अर्थ है। ऐसे पढ़ के आप निकल जाएंगे तो कुछ भी नहीं रस मिलेगा, एक एक शब्द को एकदम से कहते हैं चुस्की लेकर के पीना चाहिए, अमृत पीना चाहिए। क्या था हम लोग, कर्ण पीयूषम आसाद्य तजन्ति अन्य स्पृहाम जना। कई बार मैं भक्तों से, खैर बोल ही सकते हैं, कौन व्यक्ति कितना ग्रहण करेगा उसके ऊपर है, लेकिन जी रहे हैं कथा के लिए और जाप भगवान की भक्ति करने के लिए, मतलब बेसिकली भक्ति करने के लिए उसमें प्रमुख है भगवान की कथा और नाम जप। आज भी मैं सोच रहा था इसके ऊपर कि हम लोग भगवान के नाम की महिमा तो सुन ही रहे हैं, लेकिन भागवत की महिमा भूल जा रहे हैं, बहुत बार भूल जा रहे हैं, कि जिसको सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आने लगते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। तो दो चीजों को पकड़े चला, नहीं तो प्रभुपाद जी क्यों, सोचिए आप कभी सोचते हैं रात रात भर जग करके क्यों तात्पर्य लिखे प्रभुपाद जी ने? और फिर मैं सोचा करता हूँ, जब टीका देखता हूँ, उस वक्त तो उतना मुश्किल होता होगा लिखने में, तालपत्र के ऊपर इतनी मेहनत क्यों करी इतने महान आचार्यों ने? और फिर बात तो प्रश्न वहीं उठा था, सुखदेव स्वामी जो कुछ बोलते ही नहीं थे, वो 18,000 श्लोक क्यों बोले? कहीं रुकते ही नहीं थे, वो रुक कर क्यों बोले? और महाप्रभु की चर्चा कर रहे हैं। चलिए, इस पे जीव गोस्वामी जी बोलते हैं कि जो प्रार्थना बोलनी चाहिए वो भागवत से ही बोलनी चाहिए। अब देखिएगा भक्ति संदर्भ में, इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ सुनने की वस्तु है। पता नहीं आप लोग कभी ये प्रश्न, इसे मैं पूछ रहा हूँ, आपसे इंटरेक्टिवली पूछ रहा हूँ, कभी सोचते नहीं वाई मी? इतने मतलब इतने सारे जलजानव लक्षण, इतने सारे जीव हैं, वाई मी?
मुझे क्या भगवान ऐसे देखिए हमारे उसमें कि भाई हमको दे रहे हैं मौका, और अब जान रहे कि दिए हैं तो अब मौके छोड़ने वाले नहीं है, अब तो देते ही जाएंगे, देते जाएंगे। ठाकुर जी की बहुत कृपा है, बड़ा खुश हो जाता है व्यक्ति, बहुत खुश हो जाएगा रस विचार कर। चलिए, एक अर्थ तो आप समझ गए परीक्षित महाराज में। दूसरा अर्थ क्या है? हल्का सा है, उन्हीं पर हल्का सा चेंज कर दिया, हल्का सा चेंज कीजिए। दैवेना प्रतिघातेना तो ठीक है, वही अर्थ है। शुक्ले का अर्थ है कि आपके शुक्ल वंश में, आपका जो वंश रहा है उसमें कोई दाग नहीं रहा है, वो वंश ही नष्ट होने वाला था, लेकिन उसको भगवान ने बचाने के लिए ये रात, ये बच्चे को दिया है आपको, ये भी अर्थ ले सकते हैं। वैसे एक बात इस अर्थ में मुझे दिक्कत ये लग रही है कि दुर्योधन तो एक बहुत बड़ा कलंक था लेकिन अब बुरा मत मानिएगा, बुरा क्यों मानेंगे आप, दुर्योधन के भाई तो ना लेकिन लेकिन मतलब साइड जो है वो साइड देखना पड़ेगा। पांडु के लीनेज देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही भाई, उससे पहले तो कोई राजा गड़बड़ नहीं थे ना। शांतनु, शांतनु क्या, ये भीष्मदेव, भीष्मदेव से मिलने वाले जबरदस्त थे, बहुत ही जबरदस्त थे। और उसके बाद इधर जो तीन बच्चे हुए, इसमें धृतराष्ट्र भी इतने बुरे नहीं थे एक्चुअली, वो थोड़ा सा लड़का बुरा हो गया, लेकिन पता नहीं क्या था, जो भी है। और दुर्योधन ठीक थे, मतलब ऐसे आसक्त तो बहुत ही है माता पिता, लेकिन जो भी है। लेकिन पांडु बहुत अच्छे राजा थे। तो पांडु, बहुत स्पष्ट वर्णन है पांडु का, बड़े विरक्त भी थे। तो पांडु की लीनेज रखें तो उसमें तो कोई कलंक नहीं आ रहा है। उधर से थोड़ा बाईपास कर दे इधर दुर्योधन को एंड पार्टी को किनारे कर दिया जाए करके। तो कह रहे हैं कि आपके संस्था, आपके जो शुक्ल वंश था, अर्थात अनिष्कलंक वंश था, वह तो संस्था नष्ट होने वाला था। कितना अद्भुत है ना। संस्था का अर्थ आप क्या समझते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ संस्था का अर्थ है समाप्ति या मृत्यु, विनाश। संस्कृति बड़ी अद्भुत है, काफी टॉप, दिमाग को घुमा देने वाली। संस्था सोचते संस्था मतलब कोई इंस्टीट्यूशन को खत्म हुआ है, कुछ क्या हुआ, लेकिन संस्था मतलब यहाँ पे विनाश के बारे में। ठीक है, ओके, अनुवाद देखते हैं। अन्वय एक बार देख लीजिए। एषः, यह, एषः सप्लाई किया जा रहा है, यह शुक्ले अर्थात शुद्ध पुत्र, वह आप पर अनुग्रहार्थ, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ गलती से अन्वय में अनुग्रहार्थम आ गया, अनुग्रहार्थाय है, लीजिएगा ध्यान से, नहीं चूक गया मेरे से। मैं बार बार देखने का प्रयास किया और हमारे एडिटर्स ने ध्यान भी दिलवाया, लेकिन मैं जब देख रहा था तो मुझे दिखा नहीं अनुग्रहार्थम, मुझे अनुग्रहार्थाय ही दिखा था, क्योंकि मैंने केवल शब्दार्थ को देखा था। शब्दार्थ को देख लिया हमने कहा इसमें तो अनुग्रहार्थाय लिखा हुआ है, ठीक ही तो लिखा है। तो हम क्षमा चाहेंगे, हमारे एडिटर्स ने ध्यान दिया, दिलवाया था, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे पाया। अनुग्रहार्थाय लीजिएगा, अनुग्रह करने के लिए, क्योंकि अनुग्रहार्थम का होगा अर्थ अनुग्रह को करने के लिए, लेकिन यहाँ बोल रहे अनुग्रह करने के लिए, चतुर्थी विभक्ति। ज्यादा संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन इतना समझ रहे होंगे। इतना जानते हैं कि नहीं जानते? चतुर्थी भी नहीं जानते आप? संपदान करण, हाँ। प्रभ विष्णुना, यानी सर्वशक्तिमान तथा विष्णुना, सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु द्वारा रातः तब बचाया गया है जब अप्रतिघातेना दैवेना, वह दुर्निर्वार अति दैवी अस्त्र द्वारा संस्थाम विनष्ट होने के लिए उपेयिशी, विवश किया जा रहा था। मतलब मरना तो बस ना, मरना ही पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, एक निवेदन है कि भक्त यहाँ पे जो सोना है, भाई 1 घंटा दिन में सो लिया करो। ऐसा कौन इंचार्ज है जो आपको बोलेगा कि सोने के लिए अलाउड है? बड़ा दुख लगता है। यहाँ देखिए ऐसी क्लास, अब देख रहे हैं मैं स्कोप ही नहीं छोड़ रहा हूँ एब्सेंट माइंडेड होने के लिए। एब्सेंट माइंडेड हुए तो क्लास बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, है कि नहीं? अब आप उसमें संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे समझने में संघर्ष होता है, और फिर निद्रा से संघर्ष करेंगे तो फिर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा किसको बोल रहे हैं। अब जिसको नींद आ रही है तो समझ ही रहा है हो तो वो भी तो समझ रहा हो, सो ही रहा हो उस टाइम भी, लेकिन यहाँ सोने का अवकाश नहीं है, और एब्सेंट माइंडेड मत होइए। थोड़ा सा हमको, थोड़ा सा मुझे डिस्करेजमेंट मिलता है, ज्यादा तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तात्पर्य, सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी विष्णु भगवान श्री कृष्ण द्वारा शिशु परीक्षित को 2 कारणों से बचा लिया गया था। पहला कारण यह था कि भगवान का विशुद्ध भक्त होने के कारण अपनी माता के गर्भ में वह यह शिशु निष्कलंक था। ये कौन से शब्द से सीखा आपने, कुछ याद आ रहा है? शुक्ल, वेरी गुड। दूसरा कारण यह था कि यह शिशु पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर के पवित्र पूर्वज पुरु के वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी था। ये कहाँ सुना आपने? पिछले वाले श्लोक में, प्रजातंतौ पुरुणाम। ठीक है, अब देख रहे हैं, अगर माइंड नहीं रखेंगे तो सब बात का नहीं समझ में आएगी बात। मैं इसमें व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
भगवान चाहते हैं कि पवित्र राजाओं की परंपरा चलती रहे, जिससे वे शांतिमय तथा संपन्न जीवन की वास्तविक प्रगति के लिए अपने उनके प्रतिनिधियों के रूप में पृथ्वी पर राज्य करें। तो ये तो लाइन क्लियर। शांतिमय तथा संपन्न जीवन की वास्तविक प्रगति का अर्थ क्या समझ रहे हैं? भक्ति कर सके सब लोग। ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात महाराज युधिष्ठिर की अगली पीढ़ी तक विनष्ट हो चुकी थी और उस महान राजवंश में कोई ऐसा न था जो दूसरा पुत्र उत्पन्न कर सके। ये बात मुझे समझ बुरा मत मानेगा, ये मैं समझ नहीं था क्या 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 व्हाट इज दैट नेम, पांडव लोग दोबारा वो संतान उत्पन्न नहीं कर सकते थे क्या? ये मुझे समझ में नहीं आया, बट व्हाटएवर रीजन इट इज दैट, भगवान तो 10-10 पुत्र उत्पन्न की क्या दिक्कत थी, लेकिन पता नहीं क्या कारण था, ऐसा लिखा जा रहा है यहाँ पे। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित ही परिवार के एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी थे और अश्वत्थामा के दुर्निर्वार ब्रह्मास्त्र द्वारा उनका भी विनाश होने वाला था। बहुत स्पष्ट है। यहाँ पर भगवान कृष्ण को विष्णु के रूप में वर्णित किया गया है और यह महत्वपूर्ण भी है। आदि भगवान श्री कृष्ण अपने विष्णु रूप में रक्षा तथा संहार का कार्य करते हैं और विष्णु उनके पूर्णांश है। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। भगवान, कई भक्त लोग जानते भी होंगे कि गोलोक में भी, गोलोक का नहीं कहना चाहिए यार, तो गोलोक में कोई असुर नहीं होता। जब भगवान यहाँ पे आते हैं तो जब कोई असुर ब्रज में आता है तो भगवान उसको नहीं मारते, भगवान के जो वासुदेव पोर्शन है वो मार देते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ वही है जो मैंने बोला है, उससे अधिक मैं नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, मारने काटने काम वो नहीं करते। इंटरनली जो भी करते हो एक्सपैंड करके कैसे भी करके वासुदेव कृष्ण जो है वो मार देते हैं असुरों को। ये बात बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि इसीलिए यहाँ विष्णु रूप के रूप में, विष्णु शब्द के द्वारा उनको व्याख्या की जा रही है। भगवान कृष्ण के सारे सर्वव्यापी कार्यकलाप उनके विष्णु रूप द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं और वो विष्णु है गर्भ क्षीरोदकशय विष्णु। शिशु परिषद को यहाँ पर निष्कलंक श्वेत कहा गया है क्योंकि वे भगवान के अनन्य भक्त थे, यानी कि शुद्ध भक्त थे और अन्य अभिलाषा ही जीव का कंटेमिनेशन कह लीजिए। भगवान के इतर कोई इच्छा रखना यही हमारा कलंक है, तो उस कलंक को धुलना है भगवान की भक्ति करके। कुछ अजीब सा लगा आप लोग को उसमें? बचपन से ही अन्याभिलाषी था। आई मीन देखिए, पढ़ तो लिया हमने, जैसे थोड़ा सा भी मनन करेंगे तो वो जस्ट ओपन सब। बचपन से ही कोई भोग इच्छा नहीं, और उधर आपने सुना था वीर शब्द आया था, ब्रह्मास्त्र के तेज को भी सहन कर लिया। व्हाट डज इट मीन कि कोई भौतिक इच्छा नहीं? क्या एक्सपीरियंस है हमको अपने जीवन में बिना कोई भौतिक इच्छा नहीं होना? एकदम भी नहीं, रसगुल्ला खाने की भी इच्छा नहीं, कुछ भी नहीं, केवल कृष्ण की इच्छा के लिए, केवल कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि करने की ही इच्छा एकमात्र। कितना आनंद होगा उस अवस्था में, अद्भुत जीवन। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे वो निष्कलंक श्वेत थे। भगवान के ऐसे अनन्य भक्त इस धरा पर भगवान के कार्य को संपन्न करने के लिए ही प्रकट होते हैं। अब लिंक देख रहे हैं, प्रश्न बन जाएगा भाई जब कोई भौतिक इच्छा नहीं है तो फिर पैदा क्यों हो रहे हैं? एक कर्माधीन जीव के समान क्यों पैदा हो रहे हैं बताइए? तो कहते हैं नहीं, भगवान के आज्ञा का इच्छा को संपादित करने के लिए कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इसीलिए परीक्षित महाराज के बारे में वो सुनना चाहते हैं। जन्म कर्म विलापनम इत्यादि शब्द आए थे। भगवान चाहते हैं कि भौतिक सृष्टि, जैसे यही नहीं परीक्षित महाराज ने, हरिदास ठाकुर जी, श्रीवास ठाकुर और जितने भी महापुरुष के पार्षद आए हैं वो सब शुद्ध भक्त हैं, कोई उनका कोई प्रयोजन नहीं है। मैंने सुना, हाँ, प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बोले चंद्रमा की ओर देखकर वहां बहुत इंद्रिय तृप्ति हो रही है और वहां भी कुछ प्रचार की जरूरत है। जैसे लग रहा है जैसे मतलब भरतपुर जाए आगरा जाए, ऐसे क्या उनका क्या लिबर्टी है, हम क्या सोच सकते हैं? और हम तो सुन ही चुके हैं नारद जी पूरे ब्रह्मांडों में भ्रमण कर रहे हैं कितना यदृच्छया, कोई उसका कोई मतलब कोई इटिनरी बोलते हैं, प्लानिंग नहीं, कहाँ जाना है, जहां जाना है वहां प्रचार करना है। क्या जीवन है, आपने सोचा है कभी? अनंत काल के लिए ऐसा शरीर जिसमें खाने की कोई जरूरत नहीं है, ना सोने की जरूरत नहीं, नॉन स्टॉप 24 आवर प्रीचिंग ही करते रहिए। अभी भी कहीं नारद जी प्रीचिंग कर ही रहे हो। बहुत अच्छे हैं नारद जी से मिलने को बड़ा अच्छा लगेगा। वैसे तो भागवत में तो सुनते ही हमसे, ये बात ध्यान रखना। चलिए वापस आ जाते हैं इस बात पे।
भगवान के प्रयोजन को ही लेके कहते हम लोग जब नित्य पार्षद हो जाएंगे, जब भी कभी होंगे, सोचिए कहीं भी जन्म मिले, केवल भगवान की इच्छा के कारण ही व्यक्ति प्रकट होगा। अभी तो नहीं है, लेकिन जब भी होंगे। एक बात आ रही मन में, थोड़ा बोल दे रहा समझ में, बड़ा इंटरेस्टिंग की क्या नाम था, हमारे बहुत सीनियर गॉड ब्रदर का नाम श्रीनाथ जी प्रभु एनडी देसाई जी के वंश में है। मतलब बेटे हैं कि मुझे नहीं पता, शायद बेटे हैं, या वंश में तो हैं एटलीस्ट। तो वो बता रहे थे इधर, परम पूज्य जयप्रताप महाराज के बारे में, पता है वो बात आपको? तो वीडियो में बहुत प्रसिद्ध बात, एकदम वीडियो बोले कि महाराज जी तब उनको भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त थी, तो एनडी देसाई जी को प्रभुपाद जी बोले कि इनको आप भारतीय नागरिकता देने में सहायता कीजिए। तो कहते हैं ये क्या करेंगे, तो विदेशी हैं, ये है वो है, जो भी। तो बोले नहीं, ये गौरांग महाप्रभु के पार्षद हैं और ये बंगाल में बहुत प्रचार करेंगे। अब देखिए बाह्य रूप से देख रहे हैं ना हम लोग को क्या लगेगा, ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। और देखिए वो व्यक्ति मतलब उन्हीं के वंश में है, उस वक्त वो डिवोटी भी नहीं थे, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, तो वो डिवोटी नहीं थे जो श्रीनाथ जी प्रभु थे उस समय, जहां मैं तक मैं समझ रहा हूँ, मैं भी गलत हो सकता हूँ, लेकिन जहां मैं समझ रहा हूँ कि उस वक्त वो डिवोटी नहीं थे, तो उनको बताया गया होगा ना ये बात। तो प्रभुपाद, हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना कि हम नहीं समझ रहे कौन क्या है, हम तो केवल शरीर देख रहे हैं। तो इतना बड़ा प्रचार करना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए सामर्थ्य की बात नहीं है। इस प्रकार की सहिष्णुता जो महाराज ने प्रस्तुत करी, या परम पूज्य राधानाथ महाराज को 20,000 लोगों में प्रभुपाद जी से इधर आओ, जबकि बिल्कुल इसमें ऐसे बाबा जी टाइप, बाबा जी तो नहीं कहना चाहिए, साधु मेंडिकन टाइप की तरह लग रहे थे, और बिठा दिए स्टेज के ऊपर। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज को तो बोले अच्छा प्रीचिंग करते हो महाराज तो कुछ प्रवचन कर रहे होंगे, प्रभुपाद सुने। तो हम देख रहे एक एक भक्त, मैं तो अब सारे भक्तों का गुणगान तो हम नहीं कर सकते, हम कौन जान रहे हैं कि इस समय जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं वो क्या है, कौन है, क्या समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं बात? तो ये कोई विशेष प्रयोजन लेकर ही सब हो रहा है, तो बड़ा स्पष्ट है कि विशेष प्रयोजन लेकर हो रहा है, इसमें कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है, लेकिन सब हो रहा है तो भगवान की इच्छा से वो होते हैं। भगवान चाहते हैं कि भौतिक सृष्टि के आगे पीछे मंडराने वाले काफी अच्छी लैंग्वेज और बात की। भगवान चाहते हैं कि भौतिक सृष्टि के आगे पीछे मंडराने वाले बद्ध जीवों का उद्धार हो, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सके। भाई आप लोग कहते हो हम कठोर बोल रहे हैं, प्रभुपाद तो धो धो के मार रहे हैं। ये देखे ना क्या मतलब होता है, आपने शब्द सुना है पिछलग्गू? पिछलग्गू सुना है? मान लो कोई नेता है, तो नेता के आगे पीछे घूमते रहते हैं कि भाई हमें कुछ नेता की कृपा कटाक्ष प्राप्त हो जाए, यही है ना? यही तो सब होता है ना कि कुछ हमें देख दे, कुछ दे देंगे, यही तो, इसीलिए तो घूमते हैं। देखिए प्रभुपाद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सृष्टि के भौतिक सृष्टि के आगे पीछे मंडराने वाले, इंग्लिश में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? होवरिंग। अरे हिंदी में बड़ा स्वीट लग रहा है, और हिंदी से होवरिंग मतलब घूमना, जैसे गिद्ध घूमता है भोग के पीछे अपने। कांस्टेंट प्लानिंग रहती है बद्ध जीव की, कैसे इंद्र तृप्ति प्राप्त होगी। ये काफी इंटरेस्टिंग है, अद्भुत है। तो इधर मंडराने वाले जीव भगवान के पास चले जाए। इस तरह भगवान वेदों जैसा दिव्य साहित्य निर्मित करके संतों तथा साधुओं को दूत के रूप में भेजकर तथा अपना प्रतिनिधि अर्थात गुरु नियुक्त करके उनकी सहायता करते हैं। किनकी सहायता करते हैं? जो इस प्रकार से पिछलग्गू हैं माया के, और माया जूते मार रही है मुंह के ऊपर, बल्कि महाराज के शब्द इस्तेमाल करूंगा, लोहे का जूता मुंह पे मार रही है, जिसमें कील लगी हुई है। कितना दुख प्राप्त होता है, जितना देखिए परिश्रम हम लोग भक्ति में कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं जितना कि भौतिकतावादी लोग कर रहे हैं, है कि नहीं? और भौतिकतावादी नहीं, हमारे भक्त भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, मतलब कुछ पैसा कमाने के लिए, उतने तो उतनी तो भक्ति में परिश्रम नहीं कर रहे। मुझे बड़ा दुख होता है, दुख दुख झूठ बोल रहा, दुख नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट मतलब कुछ कुछ होता है, दुख जैसी फीलिंग होती है कि भाई कैसे एक्सप्लेन किया जाए उसको, मतलब हाँ, आप नहीं समझ पाए मतलब देख रहे हैं भाई, चलो जो भौतिकतावादी है वो तो दुख भोग रहा है, समझ में आ रहा है, तुम तो देख रहे हो ना कि भक्ति करके सुखी हो। मैं कई बार बोला करता हूँ, सर ने बड़ा अच्छा बात बोली थी, एक स्टूडेंट को बोला तुमको पढ़ना अच्छा लगता है आईआईटी में? हाँ बड़ा अच्छा लगता है। कहते डिग्री नहीं मिलोगे पढ़ोगे? अच्छा पैसा नहीं मिलेगा तो तुम पढ़ोगे? सर भी बड़ा थॉटफुल प्रश्न करते थे।
अब कहने लगे देखो यहाँ पे लड़के सब गीता सुनने आ रहे हैं, ना डिग्री मिलेगी ना पैसा मिलेगा, फिर भी आ रहे हैं, इसका मतलब अच्छा लग रहा है ना? प्रैक्टिकल आप बताइए कि अगर आपको, हम तो कभी ना पैसे ले रहे हैं, ले लेते हैं लेकिन देते तो कभी भी नहीं है कि नहीं? तो अब पैसा मिलना नहीं है, तो फिर काहे को आ रहे हैं हम? बताइए। अभी भी आप देख रहे हैं कि हमको अच्छा लग रहा है इसलिए आ रहे हैं, और पैसा ना मिले तो नौकरी नहीं करने वाले। तो यू मस्ट स्क्रैच योर ब्रेन कि भाई हम किस चीज़ में अधिक एनर्जी लगाएँ? ये देखो हमारा तो काम ही है लोगों को सोचने पे मजबूर करना। सोचिए, 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 सोचिए। और ये बात हम किसी को व्यक्तिगत नहीं बोल रहे हैं, आप अपने पे सोचिए, मननशील हो जाए कि भाई ये तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, तो क्यों ना मैं इधर कम एनर्जी लगाऊँ, जब अच्छा नहीं लग रहा है, बत जितना आवश्यक है उतना ग्रहण करें। थिंक अबाउट इट। भौतिक प्रकृति पे मंडराने का कोई फ़ायदा नहीं है। भौतिक प्रकृति में मंडराते-मंडराते, अब शब्द में करूँगा थोड़ा कठोर, गोली मार दी जाएगी। चील मंडरा रही ना, धाए से गोली मार दी जाएगी, फिर नया शरीर मिल जाएगा, फिर मंडराते रहो, फिर गोली मार दी जाएगी, फिर नया। काफ़ी इंटेंस लग रहा होगा सुनने में ये, लेकिन ये बात सत्य है। मेरा ये बोलने का प्लान था नहीं, ये सोचा नहीं था, लेकिन एकदम से मुख से आ रहा है बात, तो उसको सहन कर लीजिए। गोली ही मार दी जाएगी। क्या नहीं मार दी जाएगी? क्या नहीं देख रहे मारी जा रही है? कभी भी मर जाते हैं ऐसे करके। मरने में कितना समय लगता है? ऐसा हार्ट अटैक हमारे एकदम खट से हो जाता है कि नहीं? ऐसा भी नहीं कुछ ज़्यादा कुछ मसलने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। तो विचार करना चाहिए। हमारे एक भक्त बोल रहे थे, हमने कहा अपनी पत्नी को पूछो कि मरने के बाद कहाँ जाएगी? कहते हैं बहुत डर जाती है। मरने के बारे में कुछ उत्तर नहीं है, कुछ सुनना भी नहीं चाहती। तो तुम सुनो या ना सुनो, उत्तर जानो या ना जानो, लेकिन मृत्यु तो पीछे एकदम लगी पड़ी है। ऐसा दिव्य साहित्य, ऐसे दूत तथा भगवान की ऐसी प्रतिनिधि निष्कलश श्वेत होते हैं, क्योंकि भौतिक गुणों का कल्मश उन्हें स्पर्श तक नहीं कर पाता। कारण क्या है कि वह कभी भी भौतिक इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। है ही नहीं इच्छा, गुण क्या प्रभावित करेगी? क्या था? महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। तो वो मैं फिर बात जो बता नहीं पाता, फिर से बता रहा हूँ। महाजन कौन है? अनन्य अंशत्व, अनन्य भोक्तृत्व और अनन्य अर्हत्व। इसका अर्थ क्या है? अनन्य अंशत्व का अर्थ क्या बताया गया था? मैं कृष्ण का ही हूँ। अनन्य भोक्तृत्व मतलब कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है, मैं जगत का भोक्ता नहीं हूँ। और अनन्य अर्हत्व मतलब मैं कृष्ण के ही योग्य हूँ, मैं जगत के योग्य हूँ ही नहीं। ये व्यक्ति महाजन है। बहुत अच्छा, ये 3 मुझे बातें लगी। बहुत अच्छी बात, यही व्यक्ति समझ गया। याद हुए शब्द? अनन्य अंशित्व, मैं कृष्ण का ही हूँ। अनन्य भोक्तृत्व, कृष्ण ही एकमात्र भोक्ता है, मैं भोक्ता नहीं हूँ। और अनन्य अर्हत्व, हम इस जगत के लायक ही नहीं है। दुख लग रहा है, मैं इस जगत के लायक नहीं। इससे पहले थोड़ा आगे बढ़े, बात पे कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, हम इस जगत के लायक होने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक मल-मूत्र का भरा हुआ ढेर जो है, उसमें प्रवेश करना पड़ता है, तब तो इस जगत के लायक बनते हैं ना। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोल रहे थे कि नो मैटर व्हाट वी आर इन द वर्ल्ड, वी हैव द अमेजिंग थिंग इज दैट वी हैव टू पास टूल। दैट्स क्वाइट स्ट्राइकिंग। मतलब धो दे रहे हैं साधु लोग, कुछ भी हो जाओ जगत में। तो इस जगत के कुछ होने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ रहा है, किस जगह प्रवेश करना पड़ा, जरा विचार कीजिए। सुनना नहीं चाहते लेकिन सब बातें आ रही हैं। जब भी उन्हें विनाश का संकट आता है तो भगवान सदैव उनकी रक्षा करते हैं। कौन रक्षा करते हैं? भगवान सदैव डायरेक्टली। ऐसे मूर्खतापूर्ण संकट निपट भौतिकतावादी पुरुषों द्वारा ढाए जाते हैं। तो स्पष्ट है, वो सोचते हैं कि हमारे दुश्मन हैं, प्रचार होता है तो वह लोग उनको परेशान करते हैं, जैसे कि प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यप परेशान कर रहा था। अश्वत्थामा ने बालक परीक्षित पर जिस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था, वह निश्चित रूप से अति दैवी शक्ति से पूर्ण था। अति क्या शब्द था? दैवेना। और भौतिक जगत की कोई भी वस्तु उसकी भेदन शक्ति को रोकने में असमर्थ थी। अप्रतिघातेना, किंतु सर्वत्र विद्यमान सर्वशक्तिमान भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा अपने प्रामाणिक सेवक तथा अपने अहेतु की कृपा से सदैव अनुग्रहित अपने और एक भक्त महाराज युधिष्ठिर के वंशज को बचाने के लिए उसे रोकने में समर्थ हुए। बहुत सारे कारण हैं। भगवान सर्व समर्थ तो है, लेकिन विशेष रूप से किसकी सेवा करते हैं?
बचाते हैं अपने शुद्ध भक्तों को। अब एक प्रश्न फिर बन सकता है कि भगवान को स्वयं बचाने की क्या जरूरत है? तो आप एक घटना जानते हैं, अकबर और बीरबल वाली कहानी जानते हैं, सुनना चाहेंगे? बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, इसी बड़ी प्रासंगिक है, कि आप लोग कह सकते थे कि भाई भगवान यहाँ पे संकल्प लेते, उसी से काट देते ब्रह्मास्त्र को, खुद जाकर के गदा चला चला करके रोकने की क्या जरूरत थी ब्रह्मास्त्र को, या निरस्त करने की क्या जरूरत थी? तो देखिए, अकबर ने भी यही प्रश्न बीरबल से कहा कि भगवान को जगत में आने की क्या जरूरत है, वो तो ऐसे ही मार सकते हैं लोगों को करके। ने कहा ठीक है, इसका उत्तर मैं अभी नहीं, मैं इसका उत्तर बाद में दूंगा। तो फिर एक दिन अकबर और बीरबल नाव पे जा रहे थे, नौका विहार के लिए, नौका विहार तो भगवान का होता है, जब नौका पे जा रहे थे वटेवर और उनका, और बीरबल ने अकबर के बच्ची या बच्चा जो भी रहा, छोटे बच्चे का एक पुतला बना रखा, तो एकदम बिल्कुल लग रहा था कि बच्चा ही है। ऐसा कर सकते हैं वो लोग। हमारा भी अनुभव यहाँ पे है, बलराम हॉल में भक्त लोग ड्रामा कर रहे थे, तो देवकी जो माता जी बनी हुई थी, वो एकदम ऐसे, वो बच्चा डॉल ही था लेकिन एकदम ऐसा लग रहा है असली बच्चा बिल्कुल। हो सकता है, सब लोग कर सकते हैं, वो लोग अमेरिका से कुछ लेके आए होंगे तो ऐसा रहा। तो अब उनको भी लगा हाँ बच्चा है गोद में, और एकदम से पानी में फेंक दिया उसको, उस डॉल को या पुतले को। तो अब साइड में तट के ऊपर सब सैनिक इत्यादि खड़े हुए हैं, लेकिन अकबर अब सोचे नहीं कि ये क्या हुआ, तुरंत कूद गए उसको बचाने के लिए, कि वो सोच रहे मेरा बच्चा है। सोच क्या रहे, मेरे को लगा ही मेरा बच्चा, मतलब पुतला था, वो पुतला नहीं समझ रहे हैं उसको। तो जब निकाले वापस लेके आए तो कह रहे पुतला है। तब बीरबल पूछे कि आप क्यों कूदे? अरे हम सोचे हमारा बच्चा है। उत्तर मिल गया। तो प्रेम के कारण भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते, ये बड़ा स्पष्ट है। और दूसरा बात आपने क्या सुना, एक तो परीक्षित महाराज के प्रति प्रेम था, और दूसरा कारण क्या है, युधिष्ठिर महाराज से प्रेम है, तो उन पर अनुग्रह करने के लिए, क्योंकि हम पहले से युधिष्ठिर महाराज के गुणों के सुन चुके हैं, जिसकी वजह से महाराज परीक्षित के रूप में पौत्र के रूप में उनके वह वंश में उत्पन्न हुए, तो दोनों से प्रेम था, इसलिए भगवान ऐसा किए। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमारे क्या नाम है, अंकित प्रभु का प्रश्न था कि विष्णु रात क्यों कहते हैं, आपको याद है? तो यहाँ पे इसको बात क्लियर आएगा। अच्छा, रात शब्द का था अर्थ है दत्ते, अर्थात प्रदान किया। तो वही चीज यहाँ पे बता रही है। तस्मात् नाम्ना विष्णुराता तस्मान्नाम्ना विष्णुराता इति लोके भविष्यति इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभागा न संदेहो महाभागा महाभागवतो महान् महाभागवतो महान् तस्मात् नाम्ना विष्णुराता इति लोके भविष्यति तस्मान्नाम्ना विष्णुराता इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभागा महाभागवतो न महान्। संदेहो महाभागा महाभागवतो महान्। 3 माह दिख रहे हैं आपको? 3 माह, माँ माँ माँ, काव्य की दृष्टि से देख लीजिए। तस्मान् नाम्ना विष्णुराता इति लोके भविष्यति तस्मान्नाम्ना विष्णुराता इति लोके न भविष्यति संदेहो महाभागा महाभागवतो न महान्। संदेहो महाभागा महाभागवतो महान्। इस कारण यह बालक संसार में विष्णुरात भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत अर्थात उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। संस्कृत देखिए, तस्मात् मतलब इस कारण से। इस कारण का लिंक पिछले श्लोक से कैसे होगा बताइए? क्योंकि भगवान ने इसकी रक्षा करी है। नामना विष्णुरात, विष्णुरात के नाम से, इति इस प्रकार, लोके भविष्यति इस लोक में यह प्रसिद्ध होगा। न संदेह महाभागा, हे महाभाग, हे महाभाग्यवान युधिष्ठिर महाराज, इसमें आप संदेह मत कीजिए। इससे लग रहा है कि युधिष्ठिर महाराज को कुछ संशय था कि ये बच्चा इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा आगे क्या होगा, इत्यादि इत्यादि। और कैसा होगा? महाभागवत, महान भक्त होगा, और महान अर्थात अति सुंदर गुणों से युक्त होगा। ठीक है, ओके।
कहाँ गए? अन्वय में मैंने लिखा नहीं क्या? तस्मात, वहां अन्वय में शब्द अन्वय टाइप करना भूल गया। तस्मात, इस कारण से, एषः फिर सप्लाई करना पड़ेगा, यह बालक विष्णुरातः, भगवान विष्णु द्वारा रक्षित, इति, इस प्रकार के, नामना, नाम के द्वारा, लोके, समस्त लोकों में, भविष्यति अर्थात विख्यात होगा। हे महाभाग अर्थात हे महाभाग्यशाली, कौन? युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि संबोधन कर रहे हैं। अयम, अयम भी सप्लाई किया, यह बालक महान अर्थात समस्त उत्तम गुणों से समन्वित होगा, समन्वित मतलब युक्त होगा, एवं महाभागवतो, प्रथम कोटि का भगवत भक्त, भविष्यति, यहां भी भविष्यति भी जोड़ना पड़ेगा। यद्यपि भविष्यति श्लोक में एक बार आया, लेकिन आप इतना तो अभ्यस्त हो गए हैं, वो श्लोक में कई बार लगा दिया जाएगा। इति ना संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरह के शब्द किसी के संतान के जन्म होने पे किसी को सुनने को मिले तो कितना खुश होंगे लोग। आई मीन डिपेंड करता है कि वो पेरेंट्स कैसे हैं, इस पर निर्भर करता है। लेकिन अब युधिष्ठिर महाराज तो स्वयं भगवत भक्त हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि सुखी होंगे। श्रीधरी, श्रीधर स्वामी ने 15 से 17 श्लोक तक एक साथ टीका दी, तो एक साथ यहाँ पे रख दिया हूं, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। हे पुरुवंशियों में श्रेष्ठ, ये पुरुवर्ष पुरुष 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 हर्षभा शब्द था, वहां से लीजिए। हे पुरुवर्षियों में श्रेष्ठ राजन युधिष्ठिर, कुरुवंशियों का शुद्ध वंश शुक्ल जबकि दुर्निवार काल की गति के कारण विनष्ट ही हो जा रहा था, उस समय आप लोगों पर कृपा करने के लिए सब कुछ करने में समर्थ भगवान विष्णु ने, विष्णु शब्द की व्याख्या करते हुए, भगवान विष्णु ने आप लोगों को संतान प्रदान किया है। अतएव इस बालक का नाम लोक में विष्णुरात होगा। यह निसंदेह महायशस्वी होगा, इसके गुण महान होंगे और यह महाभागवत होगा। इस तरह से संतुष्ट हुए ब्राह्मणों ने राजा युधिष्ठिर से कहा। ये सब तीनों श्लोकों को जोड़ लीजिए। तुष्टाहा, उचुहु, जो पूरा अपने श्लोक सुने थे 15, 16, 17 को एक साथ उन्हें समेट के बोल दिया। सारा दर्शनी भी 15 से 17 में दिया है इस प्रकार से। यद्यपि पूर्वों का शुक्ले अर्थात शुद्ध वंश, याद आ रहा जो अर्थ मैंने वहां बताया था, उपेयिषी अर्थात नष्ट हो गया था, परंतु यह पुत्र रातः अर्थात पुनः प्रदान किया गया। तो देखिए, राता का एक अर्थ आपने क्या सुना? रक्षा, और राता का दूसरा अर्थ क्या है? दत्तः। अलग अर्थ नहीं है, वही बात है, थोड़ा सा। भगवान को, परीक्षित महाराज को, युधिष्ठिर महाराज को देने के लिए, दत्तः देने के लिए, क्या उनकी रक्षा नहीं करनी पड़ी? अरे यहां भी ऐसे समझ लीजिए कि अगर कहूं कि आप ये रसगुल्ला मंदिर से ले जाकर के गौशाला में किसी को दे देना, तो केवल दे देंगे या उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी आपको? हाँ, समझ गए? तो दत्ता शब्द से अर्थ है कि ब्रह्मास्त्र से रक्षा करके फिर दिया, तो वो अर्थ भी उसमें सम्मिलित है कि दत्ता, ऐसे दत्ता राता मतलब दत्ता देना, लेकिन देने में आप रक्षा, यहाँ कंटेक्स्ट में देखेंगे तो रक्षा भी तो उसमें सम्मिलित है कि नहीं? देखिए, भागवत मनन करने के लिए बहुत सारे श्लोक है, बहुत सारे श्लोक। इससे पहले आगे जाऊं, कल भी हम जब रात में जब कर रहे थे, एकदम से वो श्लोक मेरे को नारद जी का याद आया था। बहुत अच्छा श्लोक है। तद जन्मतानि कर्माणि तद आयुस्तन मनोवचः नृणाम येन हि विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वर। उस व्यक्ति का जन्म, उस व्यक्ति की पूरी आयु, उसका तद जन्मतानि कर्माणि तद आयुष तद मनोवचः, उसका मन, उसका वचन सब सफल हो जाते हैं। नृणाम येन हि विश्वात्मा, जो मनुष्य इनके द्वारा मन से, वाणी से, शरीर से, जन्म से सेव्यते हरिरीश्वर, वह हरि की सेवा करता है। व्हाट अ ग्रेट फॉर्चून है कि नहीं? और आप ये बात अगर वहां से ले लें तो क्या युधिष्ठिर महाराज को ये बात पता नहीं है? कितने प्रसन्न होंगे कि ये महाभागवत है, नित्य भगवान की ही सेवा में लगेगा, हम सबका भी उद्धार कर देगा। यद्यपि उनको उद्धार तो अपने आप ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा लड़का अगर जन्म लेता तो वह बहुत खुशी का कारण होता। ये रहता है। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान है, भगवत गीता में अर्जुन इसी बात से डर रहे थे कि वंश परंपरा लुप्त हो जाएगी और कोई श्राद्ध देने वाला नहीं होगा, वो भी गलत काम करेंगे और हम भी नरक में जाएंगे। ये बहुत बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता था। कितना आश्चर्य है ना कि आज का लड़का या लड़की भक्ति करता है तो उसको मना करते हैं माता पिता, जैसे लग रहा है कि वैकुंठ का टिकट कटा लिया, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। कितने आश्चर्य की बात है ना। एनीवेज, तो राता का अर्थ आप समझ गए, दत्ते प्रदान किया। पुनः ब्राह्मण राजा को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके बालक के पास ऐसे गुण हैं। उनके बालक मतलब उनके पौत्र।
और ये भी तो समझने वाली बात है कि इतना सब कुछ हुआ, ब्रह्मास्त्र चल गया और फिर भी बच्चा बच गया। अच्छा, ये भी सोचने वाली बात है ना कि मान लो ब्रह्मास्त्र और एटॉमिक बम बराबर ले लीजिए, और कहीं एटॉमिक बम फट गया हो, हाँ, ठीक है, उसके बाद भी बच्चा सही डिजाइन का पैदा हो। आप सब जानते हैं कि वहां पे जो आज तक मैंने सुना है कि हिरोशिमा नागासाकी में बच्चे टेढ़े मेढ़े पैदा होते हैं जो भी, तो यह भी एक आश्चर्य की बात है कि इतना सुंदर बच्चा हष्ट पुष्ट कैसे पैदा हो गया। तो भगवान की शक्ति से सब कुछ संभव है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, श्री भगवान समस्त जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि वे उनके सर्वोपरि नेता हैं। श्लोक संस्कृत का क्या श्लोक है? नित्यो नित्य नाम चेतनस चेतन नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। लेकिन एक शब्द है संस्कृत का, और शब्द है नेतनाम न अन्येषाम, ऐसे करके श्लोक आता है नहीं, ऐसे कुछ है, भूल रहा हूं, याद नहीं आ रहा। वैदिक स्रोत इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान समस्त पुरुषों में परम पुरुष हैं, सभी भोक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ भोक्ता भगवान श्री कृष्ण है। इन दोनों व्यक्तियों में अंतर यह है कि इनमें से एक अर्थात भगवान अन्य समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं और उन्हें जान लेने से ही शाश्वत शांति प्राप्त की जा सकती है। यही कोट करते हैं, न तेषाम शांति, श्लोक भूल रहा हूं मैं, बहुत अच्छा श्लोक है उसके, श्वेताश्वतर उपनिषद का है कि जो भगवान को समझ जाता है, जानता है, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। कठोपनिषद का है, ठीक है। अच्छा, नेतरेशम करके, इतर मतलब और कोई व्यक्ति नहीं, इसी श्लोक की लाइन में है, याद नहीं आ रहा पूरा। लेकिन एक बात बता दीजिए, बस बहुत सिंपल है, आप लोगों को उत्तर में पूछ लूंगा तो फिर मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। भगवान को जान लेने पे ही व्यक्ति को शाश्वत शांति कैसे प्राप्त होगी? भगवान को जान लेने का मतलब क्या हुआ? रियलाइज, अपने संबंध को समझना कि भगवान भगवान है और मैं भगवान नहीं हूं। पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है, मैं उनका अंश हूं और मुझे उनकी ही सेवा करनी है, बस शांति प्राप्त। जब तक भगवान से कंपटीशन करने का प्रयास करेंगे कभी शांत नहीं हो सकते हैं, ये बात है, बहुत इजी है। ठीक है, शाश्वत शांति, ये हम लोग पहले भी बात कर रहे थे और कुछ क्लियर नहीं हुआ था। ट्रांसेंडेंटल पीस याद आ रहा है? ये इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए, इस जगत में हम कुछ वस्तु प्राप्त करने के लिए उद्विग्न हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, वो वस्तु नहीं मिलती है तो हम दुखी हो जाते हैं, यस, और वो वस्तु को प्राप्त करके शांत हो जाते हैं, कुछ क्षण ही मान के चलिए, उसके बाद फिर कुछ नया वस्तु, तो क्या उसको शाश्वत शांति कही जाएगी? लेकिन भगवान कृष्ण के चरणों की प्राप्ति, उनके प्रेम की प्राप्ति करके व्यक्ति हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएगा और उसको कुछ भी इच्छा नहीं रहेगी। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन सितो न दुखेना गुरुणापि विचालित। भगवान के शब्द है, कितना सुंदर शब्द है कि उस स्थिति को प्राप्त करके उस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं 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 नहीं, उस तरह से नहीं, मायावादी स्टाइल से नहीं, उस भगवान के चरण, उन भगवान के चरणों की प्राप्ति करके व्यक्ति कभी और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करेगा। इतनी सुंदर वस्तु है। श्रीपद रामानुजाचार्य जी बड़ा सुंदर तरह से कहते हैं कि भगवान के पास वापस जाने के बाद वापस क्यों नहीं आएगा? बिकॉज कोई वापस आने का कारण ही नहीं है। भगवान इतने इतने मीठे हैं, इतने अच्छे हैं, कौन व्यक्ति वापस आना चाहेगा? ठीक है, किंतु जहां तक ऐसी सुरक्षा उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा विभिन्न कोटि के जीवों को प्रदान की जाती है। अब इसका क्या अर्थ है? जो बद्धजीव है, जो भगवान से विमुख है, उसको भी सुरक्षा प्रदान की जा रही है, लेकिन किसके द्वारा? भौतिक शक्ति के द्वारा। नहीं तो देखिए, हमारा शरीर क्या रहने वाला है, एक क्षण में नष्ट हो जाएगा। कभी हम सोचते हैं कि हमारी कितने सारी वायरिंग चल रही है शरीर में, पीठ में बता रहे थे आप, वो रीढ़ की हड्डी में कितने वायरिंग वायर्स जाते रहते हैं, नस इत्यादि बहुत चलती रहती है। अगर भौतिक प्रकृति के द्वारा जो भगवान के संचालन में चल रही है, रक्षा ना की जाए तो क्या हम शरीर हमारा चलने वाला है? कुछ भी नहीं। प्रैक्टिकल आप देख ही रहे हैं, जो भक्त नहीं भी है उनका भी तो शरीर की रक्षा भगवान कर रहे हैं, लेकिन भगवान के भक्तों की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, ये बात बोली जा रही है। किंतु जहां तक उनके अनन्य भक्तों का संबंध है, वे व्यक्तिगत रूप से उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। बड़े सिंपल से उदाहरण से समझ में आ जाएगा। राजा है, राजा के संरक्षण में पूरी प्रजा पल रही कि नहीं? बच्चा भी वैसे ही पल रहा है, समझ में आ गया? क्या बच्चा भी वैसे पल रहा है? नहीं। तो उसी प्रकार से भगवान की विशेष संरक्षण में
भक्त जीते। मुझे अब याद आ रहा है परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की बात। इनकी माँ बड़ा चिंता करती, लड़का पढ़ नहीं रहा है, ये लड़का पढ़ नहीं रहा है, कैसे जिएगा, कैसे खाएगा? तो महाराज कह रहे हैं, हमारा जीवन तो भागवत पढ़ के ही आराम से कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई। कितना इंटरेस्टिंग है ना? विश्वास होना चाहिए तो व्यक्ति कर सकता है। महाराज कौन सा और तो कार्य करे यही कि भागवती की शरण ली है, भागवत का प्रचार किए, पूरा जीवन आराम से कट गया। कितना बड़ा आशीर्वाद है ना जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को श्रवण कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, बोलने का मौका दिया जा रहा है। इससे पहले मैं आगे जाऊं, ये बात मुझे याद आ रही है, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज कितना सुंदर बात बोल रहे थे उस दिन की। भूरिदा जन, जो व्यक्ति कृष्ण कथा बोल रहा है वह तो सबसे बड़ा दानी है ही, जो उसको ग्रहण कर रहा है वह भी भूरिदा है। भूरिदा है। और महाप्रभु इस बात को बोल रहे ना, आपके हृदय में प्रद्युम्न मिश्र को बोल रहे थे कि कब बोल रहे थे प्रभु जी? अंतलीला में है बेटा, पढ़ लो उसको। प्रद्युम्न मिश्र को कृष्ण कथा सुनने की इच्छा हुई, महाप्रभु कहते तुम बहुत भाग्यवान हो, तुम्हारे हृदय में कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है। तो ये विशेष अगर संरक्षण भगवान का प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। अतएव महाराज, अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा, ये बताइए कि क्या हमारा जन्म कर्म के अनुसार होगा? कर्माधीन जन्म तो नहीं होने वाला, ये तो पक्की बात है। जन्म भी होगा तो कर्म के अनुसार तो नहीं होने वाला। भक्ति का इतना वेटेज है कि सब भगवान भक्ति ही देखने वाले हैं, कर्म के अनुसार बिल्कुल नहीं दे रहे। क्या छठा अध्याय इसका प्रमाण नहीं है? और किसको, जो व्यक्ति असफल है उसको भी कर्म के अनुसार भगवान जन्म नहीं देते। भक्ति करने में जो असफल रहा है उसको भी कर्म के अनुसार नहीं देते हैं, ऐसा जन्म देते हैं मानव का ताकि दोबारा उसको भक्ति करने का मौका मिले। कर्म के अनुसार है तो सोचिए जो भक्ति में लगा रहा उसको क्या गति प्राप्त होगी? सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। छठा अध्याय गीता को पढ़िएगा। जो भक्ति पूर्ण नहीं कर पाया या गिर गया उसको भी कर्म के अनुसार नहीं दे रहे। भोग में लिप्त हो गया उसको भी कर्म के अनुसार नहीं दे। नरक जाने की तो बात ही छोड़ी, नरक तो जा ही नहीं सकता है। आप पढ़े होंगे कई बार, सब लोग छठा अध्याय गीता का पढ़ लिए होंगे। उसके लास्ट वाले सेक्शन में भगवान बोलते हैं न ही कल्याण कृतम कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। बताइए, और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है वो कैसे दुर्गति को प्राप्त हो सकता? हो ही नहीं सकता है, असंभव है। तब कहेंगे देखिए भरत महाराज को हुआ। अरे नहीं, भरत महाराज को प्राप्त नहीं हुआ, उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए भगवान ऐसा किए। ये सब बातें हमको सुनना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से भगवान सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, आप विश्वास कीजिए। विश्वास करने की खास जरूरत नहीं मेरे पर, बृहत भागवत खोल के देख लीजिए। भगवान कह रहे हैं जब गोप कुमारों से मिलते हैं कि तुम, मैं सोच रहा था कब तुम मेरे इस जन्म में मेरी तरफ मुख करोगे, मतलब सम्मुख होगे, तुम देखते ही नहीं थे मेरी तरफ। तो मैं व्याकुल हो रहा था कि बंदर नाचता उस तरह से, और कर्म के सिद्धांत जो मैंने ही बनाए हैं उनको बाईपास करके मैं तुम्हें कैसे जन्म दूं, मैं सोच रहा था। फिर मुझसे रहा नहीं गया, मैंने स्वयं ही तुमको गोवर्धन में जन्म दिया। कृष्ण कितने कृपालु हैं। तो ये बात, अब देखिए हम तो भक्तों को, मैं तो बहुत व्यक्तिगत, आप जानते हैं वेरी पर्सनल अबाउट डिवोटीज, जिसको भी हम डील कर रहे हैं। जैसे हम सुबह किसी को नहीं देखते तो स्वाभाविक सी बात है, प्रेम प्रेम रूपी टेलीग्राम का भेज देते, भाई क्यों नहीं? नहीं, प्रेम से पूछते क्या बात है, क्यों नहीं? हो सकता वाकई बीमार हो, बीमार नहीं हो रहे हैं। कभी कभी बोल देते हैं भक्त लोग, हमारे रिश्तेदार आए थे। अरे कृष्ण से अधिक तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? और आज मालूम मर गए, कोई रिश्तेदार काम आने वाला है। उन सबको मालूम होना चाहिए कि भाई ये टाइम इनका सील हो गया है, बस। और आपको वैसे ही यथावत, आपको एज इट इज, रिश्तेदार एज इट इज स्वीकार करेंगे आपको। और वैसे भी कौन सा प्रेम कर रहे हैं बताइए? वो तो देखते हैं कि जो आएंगे तो आप क्या खिलाओगे, प्राय तो सब यही सोचते हैं ना। तो कितना दुख की बात है, कृष्ण इतने प्रेमी हैं, व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं, उनको नेग्लेक्ट करके व्यक्ति कहाँ कहाँ की बातें करता है, कहाँ के लोगों की सेवा करता है। करो उनकी सेवा, लेकिन उनकी सेवा छोड़ करके तो मत करो। सभी भक्त समझ रहे होंगे, मैं समझ रहा हूँ, सभी लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग भगवान के फोल्ड में आ गए। पक्षपात समझते हैं ना, ये हमारा बच्चा है ये हमारा बच्चा है। एवरीबॉडी कैन फील दैट, इज इट नॉट कृष्ण? है कि नहीं? नहीं तो ये दोनों बच्चे आने वाले थे, नाम नहीं बोल रहा हूँ मैं आने वाले थे। आप किसको बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, समझ रहा है? मम्मी पापा को छोड़कर, मम्मी पापा के आंचल, क्या आंचल नहीं, क्या कहते हैं उसको, पक्ष को छोड़ करके, क्षेत्र को छोड़ करके, अरे नहीं, संरक्षण को छोड़कर यहाँ आने वाले थे। कृष्ण इज पुलिंग। आई एम वेरी हैप्पी टू सी बोथ ऑफ यू। एनीहाउ, अतएव महाराज परीक्षित की रक्षा अपने माता के गर्भ में प्रकट होते ही भगवान द्वारा शुरू हो गई थी। चूंकि उनकी भगवान द्वारा विशेष रूप से सुरक्षा की गई थी, अतएव इससे संकेत मिलता है कि यह बालक समस्त उत्तम गुणों से समन्वित महाभागवत निकलेगा।
अच्छा, ये भी प्रभुपाद का बड़ा सुंदर व्याख्या है। वो जोड़ रहे हैं 16-17 श्लोकों कि क्योंकि देखिए वो नष्ट ही हो गया था, लेकिन फिर भी भगवान ने रक्षा करी, तो उसका मतलब है कि ये विशेष बच्चा है इस कारण से। इसलिए वो कह रहे हैं महाभागवत होगा। जैसे अगर आपको एक और बात याद हो, प्रहलाद महाराज अपनी माँ के गर्भ में थे और देवता लोग प्लानिंग किए थे कि पैदा होते मार देंगे, इसलिए कयादुर को किडनैप करना चाह रहे थे। तब भी नारद जी बोले ये महाभागवत है, तुम मार नहीं सकोगे उनको। ठीक है, तो इस प्रकार से भगवान रक्षा करते हैं। तब कहेंगे प्रभु जी केवल महाभागवत की रक्षा करते हैं क्या? मी आई एम नॉट महाभागवत, आई एम नॉट इवन मिनी भागवत मैं तो मिनी भागवत भी नहीं, तो महाभागवत की बात छोड़ दीजिए। सभी की रक्षा करते हैं, लेकिन महाभागवतों की बोल रहे हैं व्यक्तिगत रूप से विशेष रक्षा कर रहे हैं। भक्तों की 3 कोटियां हैं। महाभागवत, आप उसमें अपना नाम तो ब्रैकेट में नहीं देख रहे जी? ठीक है, ठीक है। मध्यम अधिकारी, यहाँ तो जरूर मेरा नाम होगा, इज इट नॉट? नहीं। तथा कनिष्ठ अधिकारी, इसके बाद भी कोई स्कोप है क्या? एस्पायरिंग कनिष्ठ अधिकारी ठीक है। ऐसे भक्त जो भगवान के मंदिर जाते हैं और आध्यात्मिक विज्ञान में पर्याप्त ज्ञान ना होते हुए भी और इस तरह भक्त भगवान के भक्तों के लिए किसी प्रकार का आदर ना दिखाकर अर्चा विग्रह की पूजा करके नमस्कार करते हैं, वह भौतिकतावादी भक्त या कनिष्ठ अधिकारी अर्थात तृतीय कोटि के भक्त कहलाते हैं। यह देख करके तो हम समझ रहे हैं कि सभी भक्त लोग कनिष्ठ तो नहीं है। हमारे सामने जो भक्त बैठे हैं, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि आप लोग भक्तों से झगड़ा करने की कुछ प्लानिंग करते हैं। अब कभी झगड़ा हो जाए, वाद विवाद हो जाए, एक अलग बात है, लेकिन सामान्यतः तो भक्त लोग नहीं झगड़ा करते हैं और यही कल्चर एटलीस्ट मैं व्यक्तिगत रूप से कल्टीवेट करना चाहता हूँ। हो सकता हो एक सिद्धांतिक मतभेद हो जाए, कभी कुछ ऐसी बात हो जाए, उसको रिजॉल्व कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कनिष्ठ अधिकारी भगवान के धाम जाने के योग्य नहीं है। इसीलिए यहाँ बोला जा रहा है भौतिकतावादी भक्त या भक्त प्राय, वी मस्ट लर्न टू एटलीस्ट कम टू मध्यम प्लेटफॉर्म। ये कोई डराने के लिए नहीं बोला जा रहा है। और इसमें आपने क्या बातें महत्वपूर्ण से की? मंदिर में आते हैं, बहुत अच्छी बात है। विग्रह के सामने आते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किस कारण से मध्यम प्लेटफॉर्म पे नहीं, जरा बताइए? आध्यात्मिक विज्ञान में पर्याप्त ज्ञान ना होने। ये भी नहीं कि थोड़ा थोड़ा, भाई थोड़ा थोड़ा ज्ञान तो है, क्या ये कृष्ण भगवान है, लेकिन कैसे भक्तों से बर्ताव करना है ये वो नहीं जानते। इस पे बहुत ठंडा पानी दे रहे हैं। एनीवेज, भक्तों के संग बैठना, उनसे बातचीत करना, उनसे प्रेम करना, बातचीत का मतलब है कृष्ण कथा करना, यह सब वो नहीं जानते। अब इसका मतलब ये नहीं कनिष्ठ अधिकारी को विलन बना दिया गया है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। भाई प्राय सब लोग कनिष्ठ रूप से शुरू करते हैं, नहीं भगवान के बारे में पता है, लेकिन सुनने की, हाउ टू से, एग्री, क्या बोलेंगे, हम शुड बी एटलीस्ट एग्रीएबल टू हियर। श्रील प्रभुपाद जी इसको बहुत सुंदर तरह से कहते हैं कि कनिष्ठ मतलब जो जानबूझ कर शास्त्र नहीं सुनना चाहता। अरे ये सब हम सुन लिए, अब समझ गए हैं, कोई जरूरत हमको नहीं है। एक भक्त बोल रहे थे 6 महीने ट्रेनिंग बहुत होती है। हमने कहा 6 महीना, 10 साल अगर आप नियमित रूप से सुनेंगे तब कुछ दिमाग हमारा झंझन झंझन करने लगे, हाँ अभी समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है कि नहीं? गलत तो नहीं बोल रहे? 10 साल के बाद, कुछ 10 साल का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस के बाद समझ में आता है कि भाई हमको नम्र होने का प्रयास करना पड़ेगा। इज इट नॉट? वी हैव टू बी हम्बल, वी कैन नॉट रिमेन प्राउड एंड थिंक कि हमें हर नाम में रुचि प्राप्त हो जाएगी, इत्यादि इत्यादि। बहुत समय लगता है। अब देखिए, मैं नाम तो नहीं रखना चाह रहा हूँ, लेकिन भक्त को मैं डांट ही रहा था सुबह भी कि आप ये मल्टीटास्किंग छोड़ दीजिएगा कि जब भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं। अब उम्मीद है कि आप पता नहीं अभी हैं होंगे भी, तो अब तो नाम तो जान ही रहे हैं किसकी बात कर रहा हूँ। और ये बहुत लोग की बीमारी होती है, कथा भी सुन रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, ये भी चल रहा है। चाय, कल एक भक्त चाय पी रहे थे कीर्तन में, अरे ऑब्वियसली चाय नहीं, मतलब कुछ जो भी पी रहे होंगे। हम लोग सोचते हैं टाइम बचा लें, लेकिन बार बार कहाँ से सुनिए इस बात को? जिस अंग को कर रहे हो उसको निष्ठा से करें। तो मैं खाली बोल रहा हूँ कि ये सारी बातें कैसे मालूम चलेंगी? श्रवण करके, और एक बार में नहीं घुसता है, हम भूल जाते हैं, फिर सुनना, फिर सुनना, फिर सुनना, फिर सुनना, वही बात फिर सुनना है। तब जाकर धीरे धीरे समझा करे, हाँ मुझे भक्तों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो कम से कम। और झगड़ा नहीं, बहुत सारी बातें हैं। जैसे देखिए, मैं मान लो यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ, ठीक है, या हम जब कर रहे हैं, एक भक्त कल, हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन जो गलती कर रहे हैं तो अन्य लोग भी करते हैं, वो अपने चरणों के पास फोन को रख करके जब कर रहे थे। ये कोई तरीका है?
आपका टीचर है, आपके चरणों के रखें। मैंने मैसेज कर दिया, आपने बहुत धन्यवाद, आपने अपने कम से कम चरणों में तो स्थान दिया मुझको। तो बोले कि कोई ऐसा और तरीका नहीं, तुमने कहा वीडियो ऑफ कर सकते। देख रहे सूक्ष्म बातें होती हैं। जो आपका टीचर है उसको चरणों पे रखेंगे। एक बार मैं जब कर रहा था, दूसरे भक्तों ने कुछ तो था फोटो, मतलब जो मोबाइल था वो मेरे ही चरणों के पास में रख दी। सब सोचने वाली बातें, छोटी-छोटी चीजें होती है जो ध्यान देनी होती। It's all a matter of attitude. You can't put your teacher at your lotus feet. Any teacher. और इसमें कोई कठिनाई नहीं। आज भी गौरांग प्रभु के जो प्रवचन सुना, मैं बड़ा अच्छा लगा कि भाई देखो प्रभुपाद जी का शब्द की, मैं खाली कनिष्ठ पे ही बात कर रहा हूँ कि प्रभुपाद जी का शब्द, प्रभुपाद जी कहते हैं देखो सबसे बड़ी तपस्या है लोगों को कृष्ण भावना में ट्रेनिंग देना, क्योंकि लोगों की आदतें तुरंत नहीं चेंज होती। लेकिन सहिष्णुता का अर्थ ये नहीं कि डांट नहीं लगाई, डांट लगाते रही, समझाते रही, करेक्शन देते रही इत्यादि। जो प्रभु जी बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिए थे, वो जीभ से लाल से स्टिकर लगाने वाला। एक बार हम बताएंगे, इसको बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। जो लोग नहीं सुने अंग्रेजी में प्रवचन, एक व्यक्ति को स्टैंप लगाना था। स्टैंप पेपर पे क्या होते हैं, स्टैंप पेपर नहीं, सॉरी, एनवेलप के ऊपर वो स्टैम्प चिपकाने थे, तो उसकी आदत थी जीभ से लार लगा के चिपकाने की। प्रभुपाद जी देखिए उसको, ये क्या कर रहा है, ये मुची है, पानी से लगाओ। तो पानी लेके आया, वो लगा रहा था। लास्ट में एक स्टैम्प रह गया और पानी हो गया खत्म। अब वो सोच रहा है क्या पानी लेके आए एक लगाने में क्या दिक्कत है। जैसे उसने ऑपरेशन करना शुरू किया, प्रभुपाद दरवाजा खोल दिया और कहे तुमको मना किया था करने के लिए। तो सोचा कि प्रभुपाद जी, हम तो सोचे नहीं थे कि दोबारा आएंगे। देख रहे, यह प्रवृत्ति होती है व्यक्ति की, गंदा रहने का और भी कुछ कार्य करने का, किसी को क्या पता चलेगा। ये गोविंद प्रभु बोल रहे थे, हम सभी में प्रवृत्ति होती है, जब तक किसी को पता नहीं चले इट्स ओके। गलत नहीं बोल रहे है कि नहीं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें सीखनी होती हैं भक्ति में, और वह व्यक्ति श्रवण कीर्तन के द्वारा समझता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उनका भगवान पे विश्वास है, अर्चा विग्रह पे विश्वास है, लेकिन भक्तों से कैसे संगति करनी नहीं पता। मैं कई बार बोल चुका हूँ, लोग प्रसादम वितरण कर रहे होते हैं, फोन पे भी बात कर रहे होते हैं। तो क्या ऑर्डर बुक कर रहे हो क्या फोन पे, क्या घर की डिलीवरी करनी, क्या करना बताइए। अनकॉन्शियस है ना। घरों में भौतिकतावादी व्यक्ति भी ऐसा नहीं करता। अगर आप खाना सर्विंग कर रहा हो, मैं तो समझा नहीं इस तरह से कभी होता हूँ। देख रहे हैं हर चीज को कैसे कैजुअल लेते हैं। तो जब हम श्रवण करते हैं तब उसकी बात के उस महत्व को समझते हैं। मेक सेंस। तो मुख्य बात कैसे आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, कनिष्ठ अधिकारी कोई असुर नहीं है जिसको भक्ति के बारे में नहीं जानकारी है, लेकिन इतनी नम्रता होनी चाहिए कि भक्तों के संग बैठ करके सुने कि करना क्या है। डज इट मेक सेंस। और अगर इतना भी नहीं है तब प्रगति बहुत कठिनाई होती, इसीलिए अनुगत्य की बात होती, अनुगत्य की बात होती। ठीक है। ये अब एक प्रश्न है, कनिष्ठ कर्मी है क्या? नहीं, कनिष्ठ कर्मी है आप ऐसा नहीं कह सकते। भगवान को मान रहा है, कर्मी मतलब भोगने के दृष्टि में रहता है। हाँ, लेकिन वो सही सिद्धांत उसे पता नहीं भगवान से पास क्यों आना चाहिए, और भोग इच्छा से भी आ सकता है, बहुत सारी चीज हो सकती है। लेकिन रियल जो बिहेवियर क्या है भक्ति का, वह है हमको भक्तों के संग में आकर श्रवण कीर्तन करने से मालूम चलता है। ये बात है। ठीक है, असुर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन नॉट एन रियल डिवोटी, ये बात बोल जा रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात आप समझो, ज्यादा दूर मत जाइए। आपसे कोई कहे मैं आपसे प्रेम करता हूं, और आपके भाई को कोई, या आपके बेटे को, या किसी को वो दुख पहुंचाए, तो आपसे प्रेम कर लेगा? इट इज इम्पॉसिबल, इट डजंट वर्क लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए रामकृष्ण प्रभु, आप डिवोटी किचन के इंचार्ज हैं, बड़े मंदिर में बड़ी प्रतिष्ठित पोस्ट पे हैं। अब नहीं, जस्ट जस्ट सोचो, मैं से देखा करता हूँ, मालूम मैं ही मंदिर के अधिकारी की पोस्ट पे हूँ, चलिए ठीक है। अब मेरे को कहे कि प्रभु जी आप आइए, खूब सत्कार करे, और मेरी माँ अगर जा रही है एंट्री में, तो उनको गेट पे ही रोक दे, तो कुछ जमेगा बात? हम उस व्यक्ति का प्रसाद स्वीकार करेंगे? मैं केवल अपनी माँ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आप में से जैसे किसी को कोई रोक देता है तो मुझे गुस्सा आता है कि अरे हमारे हमारे भक्तों क्यों रोक रहा है। ये ममता सबकी होती, तो भगवान की कितनी ममता है अपने भक्तों से, है कि नहीं? तो अगर भक्तों के प्रति खराब बर्ताव करेंगे तो आप कैसे कह रहे हो कि भगवान से प्रेम कर रहे हैं? हाउ कैन यू मेक कृष्णा हैप्पी? और उधर तो नेगेटिव और पॉजिटिव में ले लीजिए, और भक्तों को सुखी कर रहे हैं,
प्रभुपाद कई बार बोलते हैं कि धनी व्यक्ति उसे कुछ नहीं दो, बच्चे को लॉलीपॉप दे दो बस। अरे कितना बढ़िया! और वो छोड़ दीजिए, मैं तो जानबूझ के एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो बच्चा गृहस्थ तो हम लोग बच्चों को लेके आएँगे, ऐसे सर पे थोड़ा हाथ फैला करके, अरे कितना प्यारा बच्चा है, ओह! अरे वो इतना खुश हो जाते हैं भाई, बहुत जानबूझ करके मैं करता हूँ। देखो देखो, इसीलिए भक्तों को संतुष्ट करना चाहिए। अब सबको तो संतुष्ट नहीं कर सकते, सब लोग होते भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट भावना होनी चाहिए संतुष्ट करने की। दूसरे भक्त वे हैं जिन्होंने भगवान की शुद्ध सेवा की चित्त वृत्ति विकसित कर ली है। ईश्वरस्तदधीनेषु बालिशेषु दिशस्तु च प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा यह करोति स मध्यमा। तो ईश्वर भगवान कृष्ण के प्रति सेवा की, शुद्ध सेवा की चित्त वृत्ति विकसित की है। व्हाट डज दैट मीन? एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, बिजनेस नहीं कर रहे हैं। और यह करना कोई कठिन नहीं, थोड़ा सा बुद्धि का उपयोग करें तो हम कर सकते हैं कि यहाँ हम अपने भगवान को अपनी सेवा बेचने के लिए नहीं आए। That's very strange, is it not? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी की पत्नी बोले ये पनीर की सब्जी का प्राइस है 100 रुपए किलो, 100 रुपए प्लेट। ऐसा तो कभी बोली नहीं होगी, लेकिन मान लो कोई बोले, और मान लो माँ बोल दे ये दाल फ्राई 50 रुपया, पानी 10 रुपया, ऐसे करके बोला जाए, हाँ बताइए क्या लेंगे? अरे कितना बुरा लगेगा भाई। क्यों भाई, कभी हुआ ऐसा? तो बड़ा बुरा लगेगा कि नहीं? अब यही भगवान से करने लग जाए तो भगवान तो स्वीकार कर लेते हैं किसी तरह से भी, लेकिन जब प्रेम से कोई भगवान को दे तो भगवान कितना सुखी होंगे, कितना मानेंगे। तो खैर ये समझ में आया। अब ये कैसे हुआ? ये भी शास्त्र ज्ञान पे आधारित है कि हम भगवान के हैं, हमको भगवान की सेवा निष्कपट भाव से करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह वे अपने जैसे भक्तों के साथ मैत्री स्थापित करते हैं। पहली बात आपने ध्यान से सुन लीजिएगा, शुद्ध सेवा की चित्तवृत्ति विकसित की है, इसलिए मैत्री उन लोगों से कर रहे हैं जिनकी इस प्रकार की वृत्ति है। बहुत सूक्ष्म बातें हैं। ऐसा नहीं कि कनिष्ठ भक्ति कोई मैत्री नहीं होगी, लेकिन दोनों की जरूरी नहीं कि शुद्ध वृत्ति हो। बहुत ज्यादा कठिन हो रहा है, समझ में आ रहा है? भाई एक व्यक्ति सेल्फलेसली सेवा कर रहा है तो उसकी मैत्री भी ऐसे लोगों से होगी जो सेल्फलेस हो। अब आप क्या बताओ, रामकृष्ण प्रभु जो 3 लाख नाम जप करते हैं, उनको एक व्यक्ति आके बोला, अरे इतना कर रहे हो, उतने में तो तुम करोड़पति हो गए होते। प्रभु जी उसको बोले, हम क्या करोड़पति बनने के लिए भजन कर रहे हैं? देख रहे हैं लोग कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। जो व्यक्ति इतना जाप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उसको ही प्रीचिंग करने के लिए आ रहे हैं, उनसे क्या मिलेगा बताइए? क्या बात करेगा उससे? बहुत स्ट्राइकिंग बात है ना। तो ऐसे बहुत से लोग करेंगे। मुझे एक व्यक्ति बोला, इन महाराज से तुम दीक्षा ले लियो, बहुत भले की बात, तुरंत तुम्हें अमेरिका का मौका मिल जाएगा। व्हाट? हमने कहा अमेरिका में तो आशुतोष प्रभु जाए, हम क्यों जाएंगे? डोनेशन के लिए डोनेशन कलेक्शन करें, हम क्या करेंगे जाकर के? है कि नहीं? तो जस्ट जोक में बोल रहे हैं। आप भी वापस आ जाओ जल्दी से। तो बस व्हाट, दिस इज क्वाइट स्ट्राइकिंग, नो व्हाट, है कि नहीं? और ऐसा कोई व्यक्ति बोल भी कैसे सकता है, ये मैं सोच रहा था, आश्चर्य कर रहा था, बट ऐसे कभी कभी लोग हो जाते हैं। देखो विदेशी महाराज से दीक्षा मत लेना, पता नहीं क्या क्या बातें लोग वस्त्र करके बोलते हैं। तो भाई ऐसे लोगों से, ठीक है हरि नाम कर रहे हैं, यू गिव देम ड्यू क्रेडिट एंड थोड़ा दूर रहिए उससे। ठीक है। अच्छा, तो कनिष्ठ को सब नेग्लेक्ट कर देते हैं इस्कॉन में, ये कहना चाहते हैं? 2 डिवीजन रखिएगा, एक जो कनिष्ठ बने ही रहना चाहते हैं और एक जो कनिष्ठ है लेकिन बने नहीं रहना चाहते हैं। मैं जानबूझ के इस विषय पे थोड़ा समय दे रहा हूँ, इन दोनों को आप हेयर स्प्लिटिंग कर सकते हो। एक जो कुछ सुनना हमें कुछ नहीं सुनना, अभी क्लास वास की तो रोज ही क्लास होती, वही तो बोल रहे कृष्ण भगवान है ये, और तो कुछ नई बात बोलते नहीं है। ऐसे लोगों से एकदम दूर रहिए। ठीक है, हम नहीं जानते हैं, हम सुन रहे हैं, तो हमारी प्रगति की इच्छा है। मेक सेंस? ये बात हम नहीं जानते, स्वीकार करना बहुत जरूरी है। हम कनिष्ठ हैं, हम जान रहे हैं, हम स्वीकार कर, सुनिए और ध्यान दीजिएगा कि श्रेष्ठ भक्तों से सुन रहे तो उनकी श्रद्धा ट्रांसफर होती है। इंजेक्शन लगता है श्रद्धा का, सोडियम का इंजेक्शन लग जाता है तो व्यक्ति को उत्साह होता है भक्ति करने का। आज मैं एक छोटे बच्चे को पूछा था जो हमारे संग जप कर रहे थे, मैं एकदम उसको पिन पॉइंट करके पूछ रहा था, तुमको जप के बारे में कोई बताता नहीं है? वहां बताया ही नहीं गया तुमको? तुमको नाम की महिमा के बारे में बताया नहीं गया? एंड ही वाज लाइक कॉर्नर्ड, वो कुछ बात को घुमा रहा था, उत्तर नहीं दे रहा था।
बारंबार जब व्यक्ति नाम की महिमा समझता है, उसे करने के तरीके को समझेगा, तब जाके समझेगा। तो कम से कम इतना तो ग्रहण करना चाहिए कि भाई मुझको नहीं पता है, लाइक दैट। तो मैत्री किससे स्थापित करते हैं? जो उसी चित्तवृत्ति के हैं, अपनी भक्ति को बढ़ाने में रुचि रखते हैं। वैसे नव दीक्षितों का पक्ष ग्रहण करते हैं, मतलब जो इंक्लाइंड हैं, नए भक्त हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं भक्ति के बारे में, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उनको बताता है। और नास्तिकों से बचते हैं, वे द्वितीय कोटि के भक्त कहलाते हैं। एंड मध्यम अधिकार के लेवल पहुंचेंगे तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे, ठीक है। किंतु जो लोग भगवान में सारी वस्तुएं देखते हैं या प्रत्येक वस्तु को भगवान की समझते हैं और प्रत्येक वस्तु में भगवान का नित्य संबंध देखते हैं, जिससे उन्हें भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखता, ये महाभागवत या प्रथम कोटि के भगवत भक्त कहलाते हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है? जो कुछ भी देख रहे हैं वो कृष्ण ही दिख रहा है, बस और कुछ नहीं। कृष्ण की शक्ति के रूप में देख रहे हैं। तो वो ये आप कोई इसका अभ्यास नहीं कर सकते कि सर कल से हम लोग महाभागवत क्लब शुरू करते हैं। ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप जान रहे हो कि सुन करके मध्यम अधिकार का आप कम से कम पालन कर सकते हैं। भगवान की शुद्ध सेवा कीजिए, भौतिक कुछ ना मांगे। क्या ये संभव नहीं है? बिल्कुल, इसका अभ्यास तो किया जा सकता है। एटलीस्ट भक्तों से झगड़ा ना करने का अभ्यास तो किया जा सकता है कि नहीं? ठीक है। और मान लो कल फिर झगड़ा हो जाए, फिर भी सुनना चाहिए। फिर समझ अरे मैं तो सोच रहा था कि मैं महाभागवत हूँ, लेकिन अभी तो मैं एक अनिष्ट ही हूँ। अगेन यू प्रैक्टिस, एटलीस्ट मध्यम आने का प्रयास कीजिए और समझिए कि जंप नहीं कर सकते। मध्यम हुए बिना आप महाभागवत नहीं बन सकते। वी मस्ट प्रीच, वी मस्ट हेल्प टू ईच अदर। ये समझिए कि जैसे हम कुछ बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ, इट नरिशेस माई सेल्फ, मेरी भक्ति बढ़ती है इससे। और मैं एक और बात अभी मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ कि जैसे और भी भक्त लोग जुड़ रहे हैं, तो मैं एक एक करके जो भक्त मैं समझ रहा हूँ अच्छी साधना कर रहे हैं, अच्छी और ध्यान देंगे, तो मैं आप लोगों को सुपुर्द करता जाऊंगा पर्सनल गाइडेंस देने के लिए। अब एकादशी में कैसे अन्न, क्या एकादशी का व्रत कैसे करना है, मैं सबको नहीं बताता बैठूंगा। आप देख ही रहोगे मैं। और बड़ा अच्छे से लोग हाँ हमारे प्रेम कृष्ण प्रभु इज वेरी हम्बल एंड नाइस एंड दैट यू हैव टू बी नाइस। जिन पे विश्वास हम करेंगे उनको देते जाएंगे, बच्चे आपको देंगे, क्या दिक्कत है? हर व्यक्ति को तो हम व्यक्तिगत नहीं बोल सकते। माता जी लोगों को माता जी लोग जो अच्छा साधा कर रहे हैं उनको बता देंगे। ये बहुत बड़ी प्रीचिंग है, आप देखना। सब है, यू हैव टू गिव टाइम टू डिवोटीज, ठीक है। और एक व्यक्ति सबको नहीं दे सकता है। अगर मेरे पास एक्सपेंशन की क्षमता होती तो दे देता, लेकिन ऐसा नहीं है। ना प्रकाश, ना विलास, ना किसी तरह से, ठीक है। यू विल वेरी नाइस इफ यू स्टार्ट थिंकिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ अदर्स प्रॉब्लम्स, यू विल फॉरगेट अबाउट योर ओन प्रॉब्लम। माँ होती है ना, बच्चे को जन्म होने के बाद बच्चे के बारे में सोचती है तो अपना कष्ट भूल जाती है। बहुत अच्छी चेतना है। भगवान के ऐसे प्रथम कोटि के भक्तगण सभी प्रकार से पूर्ण होते हैं और इसी प्रकार के महाराज परीक्षित थे। इन कोटियों के अंतर्गत कोई भी भक्त स्वतः सर्वगुणों से संपन्न रहता है और इस तरह महाराज परीक्षित जैसा महाभागवत सभी प्रकार से पूर्ण होता है। मतलब जो महाभागवत है उसमें सारे शुद्ध के भक्त के लक्षण प्रकाशित रहेंगे। क्योंकि महाराज परीक्षित का जन्म महाराज युधिष्ठिर के कुल में हुआ था, इसलिए उन्हें महाभागवत कहकर संबोधित किया गया है। जिस परिवार में महाभागवत जन्म लेता है वह भाग्यशाली होता है, क्योंकि ऐसे प्रथम कोटि के भक्त के जन्म से भगवत कृपा से परिवार की भूत, वर्तमान तथा भविष्य की, क्या लिखा है आपने, 100 पीढ़ियों के लोग मुक्त हो जाते हैं। इस पे गौरांग प्रभु बता रहे थे कि वो अब कुछ फैमिली रियूनियन में गए थे ना, क्या पता नहीं, तो वहां इस बात बोल रहे थे कि कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है तो सबकी उद्धार हो जाता है। तो उनको कोई रिश्तेदार बोले करता रहे करता रहे तू करता रहे, कोई जरूरत हो तो बता देना, भेज दूंगा तेरे को पैसा, करता रहे तू करता रहे। समझा, हम तो कर नहीं रहे, ये कर देगा। और ये सत्य बात है। अभी आप प्रथम स्कंद में आगे जाकर कहीं भी देखेंगे प्रभुपाद बोलते हैं कि यद्यपि वो भक्त ना हो, आप भक्ति कर रहे हैं तो भगवान का अनुग्रह उनकी तरफ होता है। बड़े प्रेम से उनको देखते हैं, चाहिए हमारे भक्त का भाई है या बेटा है, जो कुछ भी है इत्यादि। 100 पीढ़ियों वाली बात मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी। तो 21 पीढ़ी तक सुने थे हम, तो यहाँ पे 100 पीढ़ी की बात हो रही है। तो हम लोग जो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, समय में नहीं खराब कर रहे हैं। जो हमारे माता पिता मान लो मना भी कर रहे हो तो भी सुनना नहीं, उनके कल्याण के लिए कर रहे हैं। मान लो कहे कि तो क्यों कर रहे हो, आप तो कर नहीं रहे हो, आपके उद्धार के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप नरक ना जाओ इसलिए इसलिए नहीं बोल सकते, लेकिन आप नरक नहीं जाइए इसके लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। बी कन्विंस्ड अबाउट इट। अतः भगवान का अनन्य भक्त बनने मात्र से
परिवार को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया जाता है। ठीक है, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और वो क्या उनको बोलते हैं, उसके ब्राह्मण क्या बोलते हैं, हम कल सुनेंगे। मैं समझता हूँ कोई प्रश्न तो होगा नहीं। हाँ, एक बार कोई व्यक्ति बोला कि क्या, मैं बोला था गर्भाधान संस्कार में 50 माला, तो एक व्यक्ति बाद में व्हाट्सएप से कहीं से प्रश्न किया कि भाई हिरण्यकशिपु क्या 50 माला कर रहा था? एक प्रश्न था उनका, हिरण्यकशिपु क्या 50 माला कर रहा था जो प्रहलाद पैदा हुए? तो घटना बड़ी रोचक है, नरसिंह पुराण में आती है, हम साक्षात पढ़ा हूं उसको। बड़ी रोचक घटना है कि तपस्या करने के लिए हिरण्यकशिपु गए और नारद जी और पर्वत मुनि वो चिड़िया बन करके आए और बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, पेड़ पे बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे हिरण्यकशिपु जल गया, इतना क्रोधित हुआ, ईंटा लिया मारा उधर, फिर बोला ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और सुन करके अब नारद जी से मुख से उच्चारित मंत्र है, उसके कान में प्रवेश करके दीक्षा हो गया, जो भी कह लीजिए। अब वो उसके मन में तपस्या कर रहा है और वही घूम रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे करके बारंबार राम का ऐसे घूम रहा है। अब कहा नहीं करने में तपस्या, ये बारंबार जिससे मैं द्वेष कर रहा हूं वही मेरे मन में घूम रहा है उसका मंत्र, और मंत्र तो भगवान से अभिन्न है। तो गया, उसने पत्नी का संग किया, तो उस टाइम भी उसके मन में चल रहा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस कारण से प्रहलाद महाराज उसके घर मतलब उसके द्वारा उत्पन्न हुए। तो ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी, मैं बताना भूल गया था कि पिता की चेतना बहुत निर्भर करती है। पिता की, देखिए जो भी जीव आएगा पहले पिता के शरीर में आता है, फिर वो माता के शरीर में जाता है। तो इसलिए पिता कृष्ण भावना भावित था, क्या तो जो भक्त रही हूँ जो रही हूँ, लेकिन पिता का कृष्ण भावना भावित होना बहुत जरूरी है। तो एक बात यहाँ पे आई थी, तो गर्भाधान संस्कार इसलिए इसी प्रकार से हुआ था। बाकी माता तो भक्ति करती है तो बच्चे को लाभ होता ही। ओके, आस्क क्वेश्चन द माइक, माइक दीजिए माता जी। वैसे 2 माइक लिए गए यहाँ पे, तो दूसरे माइक में सेल क्यों नहीं डाल रहे हैं, कुछ कमी है, चल नहीं रहा है वो? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था, तात्पर्य में लास्ट में एक लाइन लिखी है कि क्योंकि परीक्षित महाराज ने युधिष्ठिर महाराज के कुल में जन्म लिया इसलिए वो महाभागवत कहते हैं उन्हें। बट ऑन द अदर हैंड वो माँ के गर्भ में ही बहुत अच्छे भक्त थे, महाभागवत थे ही, और महाभागवत थे। तो ये मतलब ये दोनों बातों में थोड़ा वो लग रहा है। अगर आपको याद हो, युधिष्ठिर महाराज के राज्य का वर्णन और उनके गुणों का वर्णन 3 श्लोकों में अध्याय में हुआ। अगर आपने उस क्लास में थे, आपने सुना हो तो आप ध्यान दीजिएगा। तो अब वहां पे बात आई थी कि भाई जब बात हो रही है परीक्षित महाराज की, तो युधिष्ठिर महाराज के गुणों का वर्णन क्यों शुरू हो गया? आप अगर याद हो, शुरुआत के मैं समझ रहा हूँ 5th श्लोक था, शुरुआत में मतलब 2-3 श्लोक में प्रश्न किए गए, 4th 5th में ऐसे प्रश्न उत्तर दे रहे, 3 श्लोक बोले कि युधिष्ठिर महाराज ऐसे राज्य किया वो कि, तो ये कोई प्रासंगिक बात नहीं लगती है। तो वहां बताएगा क्योंकि युधिष्ठिर महाराज महान भक्त थे भगवान के, इसलिए महान भक्त के रूप में परीक्षित महाराज को प्रदान किया गया था। तो इसलिए हाँ उसी तरह से समझेगा। जब आप बोल रहे थे ना प्रश्न, मेरे मन में बात आ रही थी कि क्या बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी कहने का अर्थ यही कि युधिष्ठिर महाराज महान भक्त थे, तो उपहार स्वरूप भगवान कृष्ण ने एक महाभागवत को उनके वंश में प्रस्तुत कराया। ठीक है, और कोई प्रश्न यहाँ पे किसी बात? परिवार महाभागवत है, लेकिन अब कोई जरूरी तो आप नहीं कह सकते हो कि वो हो, मतलब हाँ, लेकिन हुआ। लेकिन यहाँ पे हम लोग सुन चुके हैं, क्योंकि देखिए सुना है तो उसको वैसे व्याख्या करना पड़ेगा कि भागवत महान भक्त थे, इस कारण से भगवान ने इस प्रकार से जन्म दिलवाया। ओके, यहाँ तो किसी भक्त को प्रश्न नहीं है। सो वी शैल स्टॉप हियर।